वाल्टर, तुम मुझे लंबे समय से जानते हो। दर्जा और पद, ताकत, पैसा, ये सब मेरे लिए बेमानी है। अब मैं बस सोफिया के साथ रहना चाहता हूँ और एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। बस मेरी यही चाहत है। ठीक है, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। मैं इसे तीसरी बार नहीं कहना चाहता। जी, युवा मालिक, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। खैर, युवा मालिक, मुझे अभी कुछ खबर मिली है वैंस ग्रुप के बारे में। मिलर ग्रुप को दिया उनका $10 मिलियन का अनुबंध। मेरा अनुमान है कि वो भी आपने ही करवाया है ना? हाँ, यह है एक और जन्मदिन का तोहफा जो मैंने सोफिया के लिए तैयार किया है। ठीक है युवा मालिक, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताएं। मैं अब जाता हूं। शुक्रिया वाल्टर, तो फिर जल्दी वापस जाओ। सोफिया, तुम वापस आ गईं और आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इयान, तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी बहन के लिए एक तोहफा है। आर्यन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरी बहन को तुमसे कुछ कहना है। क्या मतलब? आर्यन, चलो तलाक ले लेते हैं। सोफिया, मजाक बंद करो। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। मैं गंभीर हूँ। अब हमारा कोई भविष्य नहीं बचा है। इस पर हस्ताक्षर कर दो। क्यों? आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यों पूछने की? मेरी बहन ने 2 साल मेहनत की और आखिरकार आज उसने वैंस ग्रुप के साथ $10 मिलियन का अनुबंध साइन कर लिया है। उसका दर्जा और पद अब पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन तुम एक बड़े आदमी होकर तुम बस घर पर कपड़े धोते और खाना बनाते रहते हो। क्या तुम मेरी बहन के लायक हो? क्या तुम भी यही सोचती हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? आर्यन, हम अब एक ही दुनिया में नहीं रहे। तुम मुझे अब कोई सहारा नहीं दे सकते। मुझे जिस चीज की जरूरत है वह कोई मुफ्तखोर नहीं है जो सिर्फ कपड़े धोता और खाना बनाता है, बल्कि कोई ऐसा है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और मेरी व्यापार में अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करे। व्यापार में। सोफिया, पिछले 2 सालों में मैं तुम्हारे साथ लड़ता नहीं रहा। 2 साल पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम्हारे सबसे निचले पड़ाव पर मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई और साजिशें रची। तुमने कहा तुम व्यस्त थी और मैंने ठीक है कहा। मैं घर पर रहा, तुम्हारे लिए खाना बनाया और सफाई करता रहा। तुम ये सब भूल गई? उस समय तुम्हारा परिवार बस था एथेलबर्ग में एक निचले दर्जे का परिवार। अब जब तुम दूसरे दर्जे पर चढ़ गई हैं, तुम सोचती हो मुझे बस रास्ते से हटा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम कह रहे हो कि मेरी बहन की आज की सफलता तुम्हारे काम का हिस्सा है? आर्यन, सपने देखना बंद करो। तुमने जो काम किए वो कोई भी नौकर कर सकता था। 2 साल में मेरा मिलर परिवार बढ़कर बन गया है। एथेलबर्ग में एक दूसरे दर्जे का परिवार। हाँ, यह बस दूसरा दर्जा है। लेकिन तुम्हारे बारे में आर्यन, तुम अब क्या है? तुम अब भी बस कपड़े धो और खाना बना सकते हो। एक दयनीय मुफ्तखोर। मैंने तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी दी, लेकिन तुमने बस मना कर दिया। तुमने खाना डिलीवर करना चुना। तुम जानते हो लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरे पीछे कैसे मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे साथ होना बस मुझे शर्मिंदा करता है। तो ये सारा समय तुम्हारी नजरों में मैं बस एक आदमी था जो कपड़े धोता और खाना बनाता है, एक दयनीय मुफ्तखोर। बाकी सब में बिल्कुल नाकारा। मेरी बहन गलत है। अगर मेरी बहन नहीं होती, उस समय तुम जैसे हारने वाले से शादी करती। हमारा मिलर परिवार बहुत पहले ऊंचाइयों पर होता। तुम्हारे होने से हमारा परिवार बस पीछे खींचा जा रहा है। तुम दोनों बिल्कुल गलत हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे परिवार का यहाँ पहुँचने का कारण यह है कि मैं पीछे से मदद कर रहा था। आर्यन, मैंने कभी नहीं सोचा तुम इतने घिनौने हो सकते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे परिवार का यहाँ पहुँचने का कारण बस मेरे सोफिया मिलर के कारण है। मेरी व्यापारिक प्रतिभा, मेरी कुशलता और मेरे 2 सालों की मेहनत और आंसू। इसका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं तुमसे। आर्यन, तो मैं हास्यास्पद हूँ। वैंस ग्रुप के साथ वो $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने छाया को तुम्हें देने के लिए कहा था। आर्यन, तुम्हारी बेतुकी हरकतों की एक सीमा है। तुम जानते हो $10 मिलियन का मतलब क्या है? और तुम श्रीमान कार्टर के काम का श्रेय लेने की हिम्मत करते हो? तुम मुझे बीमार कर देते हो। श्रीमान कार्टर? तुम किस श्रीमान कार्टर की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, हमारा कारण जो हम कर पाए वैंस ग्रुप के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी करना बस था। कार्टर परिवार एथेलबर्ग में चौथे सबसे शक्तिशाली के कारण युवा मालिक कार्टर ने संपर्क बनाया था। मैं सच में कभी नहीं सोचा होता। आर्यन, तुम इतने बेशर्म हो सकते हो श्रेय लेना श्रीमान कार्टर के काम का। अपनी आत्मा में झांको, तुम्हारे पास बिल्कुल शर्म नहीं है। तो मैं बेशर्म हूँ और मैं हास्यास्पद हूँ? क्या मजाक है? मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। वह रयान कार्टर स्वार्थी है, झूठा है और तुम उसे सोना मानते हो। तुम दयनीय हो। आर्यन, तुम्हें देखो, अपना आपा खो रहे हो। यह बहुत मजेदार है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ।
श्रीमान कार्टर मेरी बहन पर नजर रखते हैं। जब तक हम कार्टर परिवार से शादी कर सकते हैं, मिलर परिवार का शीर्ष पर पहुंचना तय है। और जब यह होगा, तुम सोचते हो तुम कौन हो? तुम श्रीमान कार्टर के साथ तुलना करने के लायक नहीं है, उसके एक बाल के बराबर भी नहीं। इयान, तुम गलत हैं। वह है जो मेरे जूते चाटने के लायक नहीं है। नहीं, वह तो मेरे साथ तुलना करने के लायक भी नहीं है। सोफिया, तो तुम दोनों शुरू से ही एक साथ थे। तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हो। तो यह तलाक तुम पक्का करना चाहते हैं, यह सही है? जल्दी से इसे साइन करो और मिलर घर से बाहर जाओ। जैसा तुम चाहते हैं। सुश्री मिलर, मुझे आशा है तुम इस पर पछताओगी नहीं। आर्यन, तुम 2 साल से मिलर परिवार के लिए खाना बना रहे हो, 2 साल से उनके कपड़े धो रहे हो। कम से कम तुमने एक कौशल सीख लिया है। जब तुम बाहर जाओगे, कुछ नौकर का काम ढूंढो, महीने में कुछ हजार कमा लो। कम से कम तुम भूखे नहीं मरोगे। चलो छोड़ो, हम पति पत्नी थे आखिरकार। इस कार्ड में $50,000 है। लो इससे कुछ करो। यह खाना डिलीवर करने से बेहतर है। $50,000? तो मेरे 2 साल की मेहनत तुम्हारी नजरों में सिर्फ $50,000 की है? यही है? आर्यन, अपनी किस्मत को ना चलाओ। वो $50,000 के लायक भी नहीं है। तुम बेकार हैं। तुम बस चाहते हैं मिलर परिवार से और पैसे निचोड़ो, सही? ठीक है, इस कार्ड में $5 लाख है। ये पैसा है जितना तुम अपनी जिंदगी में कभी कमाओगे। पैसा लो और भाग जाओ। यह पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसे नहीं चाहता। मैं तुम्हारे परिवार से एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैं बाहर जाऊंगा कुछ नहीं लेकर। अच्छा, बढ़िया। जब तलाक के कागजात साइन हो गए हैं, यहाँ से बाहर जाओ। मिलर परिवार की हवा को गंदा करना बंद करो। तुम नीच व्यक्तियों पर गरीबी की बदबू मेरी तबीयत खराब कर देती है। तुम मरना चाहते हो? आर्यन, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मालिक कार्टर को मारने की? तुम जीने से थक गए हो? यह करोड़ों डॉलर का अनुबंध मैंने छाया के लिए व्यवस्थित किया था ताकि वह सोफिया को दे सके। तुम दावा करते हो कि तुमने इसे संभव बनाया, इसे सुरक्षित करने में मदद की। क्या तुम्हें पिटाई नहीं खानी चाहिए? 2 साल की मुफ्तखोरी ने तुम्हारा दिमाग फ्राई कर दिया है। क्या तुम्हें पता है कि यह $1 करोड़ का ऑर्डर मिलर ग्रुप के लिए क्या मायने रखता है? तुम कौन होते हो उसके पहले नाम का इस्तेमाल करने वाले और मेरी क्रेडिट चुराने वाले? तुम सोचते हो तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो सुश्री वैंस वास्तव में कौन है? सुश्री वैंस गणराज्य की शीर्ष 10 उद्यमियों में से एक हैं। उनकी संपत्ति $1 करोड़ है। तुम्हारे जैसे हारने वाले को $1 करोड़ का अनुबंध पाना तो दूर, तुम काबिल भी नहीं हो सुश्री वैंस से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। रही बात कि मैं काबिल हूँ या नहीं, या मैं उन्हें जानता हूँ या नहीं, जब समय आएगा अनुबंध हस्ताक्षर समारोह में तुम सबको पता चल जाएगा। तुम्हें अभी भी हस्ताक्षर समारोह याद है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे जैसे किसी के लिए तुम दरवाजे के पास भी नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल, मैं देखने का इंतजार नहीं कर सकता हस्ताक्षर समारोह में तुम्हारे चेहरे का वो भाव जब तुम पूरी तरह से अपमानित होगे। फिर देखते हैं कौन आखिरकार हंसता है। ठीक है सोफिया, उस जैसे व्यक्ति पर अपनी सांस बर्बाद न करें। आज के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह के लिए मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शुक्रिया रयान, चलिए। बढ़िया। हमने उस डिलीवरी वाले की पहचान सुनिश्चित कर ली है। उस डिलीवरी वाले की उसका नाम आर्यन रीड है। वह मिलर ग्रुप के सीईओ है, सोफिया मिलर का पति। इसलिए वह मुझसे मिलर ग्रुप की मदद करने को कहा। मिलर ग्रुप, सोफिया मिलर का पति, वास्तव में हमारे वैंस ग्रुप के लिए खाना डिलीवर कर रहा है। मजेदार है। सुश्री वैंस मिलर ग्रुप में हमारे लोग वापस संदेश भेजा है। उनका कहना है कि सोफिया मिलर उस लाखों डॉलर का सौदा सुरक्षित करने के बाद उसने सबसे पहले श्रीमान रीड से तलाक के लिए अर्जी दी। बड़ा होने के बाद सबसे पहले अपने प्रिय से संबंध तोड़ना है। वह मिलर ग्रुप का सीईओ वास्तव में दूरदृष्टि नहीं है। कार तैयार करें, हम मिलर निवास पर जा रहे हैं। जी मैडम। वहीं रुक जाओ। तुम क्या चाहते हो? पिछले 2 सालों में मेरी बेटी तुम्हें काफी दिया होगा, है ना? मैं इसे स्पष्ट कर दूं, तुम मिलर परिवार में खाली हाथ आए और आज तुम उसी तरह जाओगे। बाहर जाओ। अगर तुम सोचते हो कि एक धागा भी ले सकते हो इस घर से, तुम सपना देख रहे हो। तुमने सब कुछ उस सूटकेस में छुपाया है ना? उसे खोलो अभी। लेने के बारे में सोचना भी नहीं। हमारे परिवार से एक चीज। कुछ आदर दिखाओ। इस सूटकेस में सब कुछ मेरी अपनी संपत्ति है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है
मिलर्स की किसी चीज में। तुम जैसे हारने वाले हमारे आदर के लायक नहीं है। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? उसे मुझे दे दो। तुम ये सब बस फटे कपड़े हैं। यहाँ खत्म हो गया? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तुमने अपने शरीर पर चीजें छुपाई होंगी। माँ, उसे तलाशी ले। ठीक है, उसे तलाशी लो। अरे ज्यादा न बढ़ो। मुझे कुछ करने को मजबूर न करो जिसका तुम अफसोस रुको करोगे। रुको। यह अभिनेता तुम्हें कहाँ मिला? देखने में तो काफी सुंदर है। आर्यन, तुम ठीक तो हो? अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी जल्दी मेरी बेटी को तलाक दे दिया। पता चला कि तुम यहाँ बाहर इस घर तोड़ने वाले को बहका रहे थे। तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, इसे थप्पड़ मारो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। माँ, तुम ठीक तो हो? सुनो सुंदर लड़के, मुझे परवाह नहीं कि आर्यन ने तुम्हें कहाँ से ढूंढा। मिलर परिवार वह परिवार नहीं है जिसे तुम नाराज कर सको। तुम्हारी जुबान भी उतनी ही गंदी है, इसे थप्पड़ मारो। तुम्हारा मिलर परिवार मेरी नजरों में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। बस तुम इंतजार करो। आर्यन, चलो चले। साइनिंग सेरेमनी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम सब बस इंतजार करो, मेरी बहन तुम लोगों को बख्शेगी नहीं। सुश्री वैंस, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा उत्सुक हूं कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मेरी हिमाकत माफ करना। जब तुमने उस दिन उस बिजनेस क्राइसिस में मेरी मदद की थी तो मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया था। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मिलर ग्रुप के सीईओ सोफिया मिलर के पति हो। लेकिन अब नहीं। चूंकि तुम पहले ही तलाक ले चुके हो और उन्होंने तुम्हें इस तरह अपमानित किया है, क्या कल मिलर ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने का कोई मतलब है? हम क्यों नहीं जारी रखेंगे? मैं देखना चाहता हूँ कि रयान कार्टर मेरे काम का श्रेय लेने की हिम्मत कैसे करता है और सोफिया मिलर के चेहरे पर कैसा भाव होगा। सुश्री वैंस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह शो देखने का मौका चूक जाऊंगा? वाल्टर, यह घोषणा करो, स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार औपचारिक रूप से एथेलबर्ग में प्रवेश करेगा। तुरंत प्रभाव से 5 दिनों में हम एक व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे और रीड परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार का समारोह संपन्न करेंगे। रीड परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक औपचारिक रूप से इस पद पर आसीन होंगे। तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि आज के इस अनुबंध हस्ताक्षर समारोह में आने वाले सभी मेहमान प्रमुख हस्तियां हैं एथेलबर्ग के व्यापार जगत की। बस खाने पर ही ध्यान मत लगाओ, ज्यादा बातें करो इन प्रभावशाली लोगों से। अगर तुम कुछ वारिसों से जुड़ सको तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है माँ। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें खुद को देखना चाहिए कि तुम कितने बदहाल लग रहे हो। क्या इस तरह के आयोजन में तुम्हारा आना उचित है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सूट किराए पर लेकर तुम उच्च वर्ग में शामिल हो सकते हो? कचरा तो कचरा ही रहता है। तुमने सुना, मेरी बेटी ने करोड़ों डॉलर का अनुबंध हस्ताक्षरित किया है, इसलिए तुम यहाँ आ गए हो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने और हमसे फायदा उठाने। माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। हालांकि यह ठीक भी है, तुम पर गिरा यह शराब छुपा सकता है तुम्हारी उस गरीबी की बदबू को, ताकि तुम यहाँ खड़े होकर हम उच्च वर्ग के लोगों के लिए हवा को दूषित न करें और हमारी आंखों में खटकने वाले न बनो। यह तो उस पर एहसान है। यह एक गिलास शराब शायद उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है, 10 गुना। आर्यन, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया, मेरा संयम टूट गया। तुम मांग रहे हो मार? यह सब चिल्लाहट क्यों है? सोफिया, आर्यन रीड ने मुझ पर शराब डालने की हिम्मत की। आर्यन, हमारा तलाक हो चुका है, मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? सोफिया मिलर, अपनी कदर न समझो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम परेशान करने लायक हो?
सोफिया, जिस दिन उसने तुमसे तलाक लिया, उस छोटी बच्चलन के साथ भाग गया। उस छोटी बच्चलन मुझे और तुम्हारे भाई को मारा। क्या? आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? अगर मैंने किया तो क्या? 2 साल तक मिलर परिवार के साथ रहने के दौरान तुम्हारी माँ मुझे सिर्फ परेशानी देती रही और तुम, सोफिया, तुम इस सब पर आंखें मूंद लेती रही। आज मैं उसके साथ नरमी बरता। सोफिया, उस लड़की उसके बेहद करीब है। मुझे यकीन है वे मस्ती कर रहे थे तुम्हारे तलाक से पहले ही। अच्छा आर्यन, मैं हमेशा सोचती थी तुम सिर्फ एक नाकारा आदमी थे। पता चला तुम सिर्फ कचरा नहीं है बल्कि एक धोखेबाज बदमाश भी हैं। तुम मुझे बीमार कर देते हैं। मैं धोखा? मैं बीमार हूँ? सोफिया, अपने दिल की गहराई में झांको। कौन है यह? कार्टर परिवार के साथ सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए बेरहमी से छोड़ दिया उस पति को जो तुम्हारे साथ 2 कठिन साल झेला। अगर मैंने घर पर रहने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी नहीं होती और सब कुछ संभाला नहीं होता, तुम्हारे पास ऊर्जा कैसे होती अपने व्यापारिक करियर पर ध्यान देने की? अब जब तुमने अपना खाने का टिकट ढूंढ लिया है, तुम बस फेंक देती हैं अपने पुराने प्रेमी को कचरे की तरह। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ऊंचे घोड़े पर बैठकर मुझे आंकने की? तुम्हारी तरह का व्यक्ति, एक धनखोजी, पीठ चलने वाला, ये सचमुच घृणित है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सामाजिक स्तर बढ़ाने का आरोप लगाने की? हाँ, सही कहा। यह सच है कि रयान ने मुझे इससे परिचित कराया था, लेकिन इस डील को पक्का करना सिर्फ मेरी, सोफिया मिलर की और मेरी अपनी काबिलियत की वजह से हुआ। और तुम्हारी बात करें तो मैंने पहले भी कहा है, मुझे तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे करियर में मेरा साथ दे सके, जैसे कि यह रयान। तुम तो उसके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। एक मामूली सी $10 मिलियन की डील और इसने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है। मुझे सच में अफसोस है। मुझे अफसोस है कि 2 साल पहले मैं अंधा था जो तुम्हारी तरफ देखा भी। मुझे और भी ज्यादा अफसोस है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना भविष्य छोड़ दिया मिलर परिवार में शादी करके, और वह एहसान फरामोश, ओवरवर्क्ड आदमी बन गया। पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया, क्या मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई? और तुमने मुझे धोखे से बदला चुकाया। अपने आप को देखो आर्यन, तुम और क्या कर सकते हो? कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा क्या हमारे परिवार को सच में जरूरत है तुम जैसे पुरुष नौकर की? सोफिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारा करियर मैंने बनाया है। मेरे बिना मिलर परिवार 1 महीने से भी कम समय में टूटकर बिखर जाएगा। हम देखेंगे। तुम कहते हो कि तुम्हारे बिना हमारा परिवार बिखर जाएगा 1 महीने से भी कम समय में? सोफिया, मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसे होश में आने के लिए दीवार से सिर टकराना चाहिए ताकि होश आ जाए, यहाँ बकवास बकने के बजाय। कोई है? उस छोटे से बदमाश को यहाँ से बाहर निकालो। हास्यास्पद, तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? यह साइनिंग सेरेमनी तो मेरे बिना शुरू भी नहीं होगी। आर्यन, अपना मूर्खतापूर्ण व्यवहार खत्म कर लिया? तुम पागल हो। अपना सिर हॉस्पिटल में चेक करवा लो, मैं बिल भी चुका दूंगा, ठीक है? पहले तो तुमने मेरे काम का पूरा क्रेडिट चुरा लिया और दावा किया कि तुमने वो $10 मिलियन का डील हासिल किया, और अब तुम यहाँ हैं वैंस ग्रुप के बैंक्वेट में बकवास कर रहे हो। अपने लिए कुछ कहना है? तुम सिर्फ एक आवारा कुत्ता है जिसे हमने मिलर परिवार से बाहर कर दिया। तुम यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मरना चाहते हो? मुझे लगता है तुम सिर्फ हमारे परिवार से बाहर कर दिए जाने से नाराज हैं और बदले की भावना रखते हैं। तुम सिर्फ हमारे परिवार को अच्छा देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ आए इस साइनिंग समारोह को बर्बाद करने के लिए। मूलतः तुम सिर्फ हमारी सोफिया को वैंस ग्रुप के सामने पूरी तरह शर्मसार करना चाहते हो, है ना? आर्यन, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस तरह के व्यक्ति हो। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे तलाक लिया, तुम इन घिनौनी चालों का सहारा लेते हो बदला लेने के लिए। यही है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी सहनशीलता की सीमा है। हम पति और पत्नी थे। आखिरकार मैं तुम्हारी पहले की अज्ञानता को माफ कर दूंगा। सुश्री वैंस के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। अभी अपनी नीच व्यक्ति की दुनिया में वापस जाओ और वहीं रहो। उच्च समाज में फिर से अपना मुंह नहीं काला करो। बाहर जाओ। तुम्हारा मिलर परिवार मुझे सामाजिक वर्ग के बारे में सिखाने की स्थिति में नहीं है। यह कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं कहता हूं तुम इसे साइन नहीं कर रहे हैं तो तुम बिल्कुल नहीं करेंगे। आर्यन, तुम क्या करने की सोच रहे हो? उस कॉन्ट्रैक्ट को नीचे रखो अभी। यह कॉन्ट्रैक्ट, मैं वह था जिसने वैंस ग्रुप को कहा यह तुम्हें देने के लिए। मूलतः यह तुम्हारा जन्मदिन का उपहार होना था, लेकिन अब मैं तुम्हें वैसे देखता हूं जैसे तुम सच में हैं। तुम यह कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो? तुम इसके लायक नहीं है। तुम पूरी तरह पागल हो आर्यन रीड।
तुम एक सच्चे पागल हो। तुम सोचते हो यह $10 मिलियन का सौदा तुम्हारी दूसरे दर्जे के परिवारों में घुसपैठ की टिकट है? तुमका मिलर परिवार इसके लायक नहीं है। आर्यन रीड, तुम सच में सोचते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना रोक सकता है वेंस ग्रुप को हमारे साथ साझेदारी करने से? आर्यन रीड, तुम अब भी इतने भोले हैं। बड़ी कॉर्पोरेट साझेदारियां जटिल जाल है जिन्हें तुम सुलझाना भी शुरू नहीं कर सकते। वेंस ग्रुप के साथ हमारी साझेदारी पक्का सौदा है। तुम सोचते हो कुछ फटे कागज उसे बदल सकते हैं? तुम दयनीय हो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना पसंद करते हो। मैं प्रिंट करूंगा हजारों कॉपी तुम्हारे फाड़ने के लिए। एथिलबर्ग का अभिजात वर्ग और उसके कार्य तुम्हारी समझ से बहुत ऊपर है, नीच व्यक्ति, और तुम कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की हिम्मत करते हो? यह एक घोर अपमान है सुश्री वेंस के लिए। तुम सोचते हो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? आर्यन रीड, मैं यह एक आखिरी बार कहूंगा, वेंस ग्रुप यहाँ आने से पहले भाग जाओ। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका हो सकता है। सोफिया, तुम बहुत नर्म है। सोफिया, उसे देखो, उसने मरने की भीख मांग रहा है। उसकी मदद करने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि उसने हिम्मत की वेंस ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की। एथिलबर्ग में कोई नहीं उसे अब बचा सकता है। तुम्हें क्या करना चाहिए है? सभी संबंध तोड़ देना उसके जैसे व्यक्ति से। हाँ सोफिया, यह घृणित प्राणी हमें अच्छा करते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जानबूझकर वेंस ग्रुप को नाराज किया हमारा सौदा बर्बाद करने के लिए। उनके साथ उसका इरादा है खींचना मिलर परिवार को अपने साथ नीचे। ठीक है आर्यन रीड, जब तुम मौका चुन रहे हो मुझे कठोर होने का दोष न दो। सभी सुनो, मिलर ग्रुप के सीईओ के रूप में मैं एथिलबर्ग के सभी को घोषणा करती हूँ। आर्यन रीड लंबे समय से मिलर परिवार का त्यागा हुआ व्यक्ति है, एक बेकार पूर्वपति। आज से मैं उससे सभी संबंध तोड़ती हूँ। हमारा रिश्ता खत्म। अच्छा, हमारा रिश्ता खत्म, बिल्कुल सही। सोफिया मिलर, मुझे तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहिए। आज का दिन सच में ज्ञानवर्धक था। तुम नाटक करना खत्म कर चुके। कोई इस गंदी जुबान के नीच व्यक्ति को यहाँ से हटाओ। सहायक दीपक आ गया है। यह सब हलचल क्या है? नमस्ते सहायक दीपक, मैं सोफिया मिलर हूँ, मिलर ग्रुप के सीईओ। मेरा वचन है मैं अपनी टीम को व्यक्तिगत तौर पर लेकर इसे पूरा करूंगी। इस $10 मिलियन के ऑर्डर को उच्चतम स्तर पर हम वेंस ग्रुप को निराश नहीं करेंगे। यह मिलर ग्रुप का इस साझेदारी में ईमानदारी का विचार है। सहायक दीपक, यह आदमी है, इसने एक मेहमान का रूप धरकर बैंक्वेट में घुसने की हिम्मत की और फिर सार्वजनिक रूप से सुश्री वेंस और सोफिया के बीच का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, उनका $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। एथिलबर्ग के सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने यह मिलर परिवार को बदनाम कर रहा है और सुश्री वेंस के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। इस बेलगाम बेवकूफ को आसानी से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वह आदमी मेरा पूर्वपति है। उसने देखा कि मैं इस $10 मिलियन के ऑर्डर पर साइन करने वाली थी और यहाँ इसे बर्बाद करने आया। मुझे खेद है कि आपको यह देखना पड़ा। सहायक दीपक, ठीक है, मैं अभी किसी को बुलाकर इस आदमी को बाहर फेंक दूंगा। इस सब बाहर फेंकने की बात के साथ मुझे लगता है आज जिन्हें बाहर फेंका जाना चाहिए वे तुम हो। सहायक दीपक, आपका क्या मतलब है? तुम सब अंधे हैं। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। तुम श्रीमान रीड को ठेस पहुंचाने की हिम्मत करते हो। सहायक दीपक, मैंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, क्या कोई समस्या है? श्रीमान रीड, बेशक कोई समस्या नहीं है। यह कॉन्ट्रैक्ट मिलर ग्रुप को केवल मिल सका था आपकी मदद के कारण। आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं पूरी तरह आपके ऊपर है। यह असंभव है। श्रीमान कार्टर, जैसा मुझे याद है आपने कहा था कि वेंस ग्रुप के साथ यह सौदा $10 मिलियन का आपने सोफिया के लिए खास तौर पर तैयार किया था। मैं सोच रही हूँ मैंने सही कहा? बिल्कुल ठीक, उसने यही कहा था। लेकिन अगर यह सच होता तो यह कैसे हो सकता है कि आज से पहले मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। रयान, यह क्या माजा है? वेंस ग्रुप हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखता है। अगर वह सच में वेंस ग्रुप के सीईओ के सहायक हैं, आर्यन ने जो किया उसके सामने, खासकर एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, वह कैसे बस चुपचाप देख सकता है? उसे इतनी मनमानी करने दे सकता है? मेरे ख्याल से वो शायद वेंस ग्रुप से भी नहीं है। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत देखो, तुमने किसी रैंडम अभिनेता को हायर किया और हिम्मत कर दी वेंस ग्रुप के सीईओ के सहायक की नकल करने की। क्या मतलब? तुम कह रहे हो वह झूठा है? यह कुछ समझ में नहीं आता। आज सुबह वेंस ग्रुप के हेडक्वार्टर से किसी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट उनकी इंटरनल रिव्यू में पास हो गया है। ठीक है, फिर मैं एक कॉल करके चेक करती हूँ। हम जल्द ही पता लगा लेंगे। हाँ।
अरे, मैं सोफिया मिलर हूँ, मिलर ग्रुप के सीईओ। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, हमारे मिलर ग्रुप और वैंस ग्रुप के बीच साझेदारी रद्द कर दी गई है। समाप्त। यह मेरे लिए नई खबर है। सुश्री वैंस अनुबंध हस्ताक्षर समारोह में आने के लिए रवाना हो चुकी हैं। वह किसी भी मिनट में यहाँ आ जाएंगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तुमने सुना आर्यन, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों यह नाटक कितना लंबा चलाए रख सकते हैं। आर्यन, ये तुम्हारा मौका है। तुम्हें बस अपने घुटनों पर बैठना है, अपना सिर झुकाना है और गलती स्वीकार करना है। फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। नहीं तो जब सुश्री वैंस यहाँ आएंगी, यहाँ से बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। सिर झुकाओ और अपनी गलती स्वीकार करो और मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। मजबूत बनने का नाटक फिर ऐसे ही करते रहो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कितना लंबा चलाए रख सकते हैं। जब सुश्री वैंस आएंगी, अब तुम जितना मजबूत बनने का नाटक करोगे, उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। यहाँ इतना हंगामा कौन कर रहा है? वही है, वह सुश्री वैंस हैं। माँ, आप उनसे मिल चुकी हैं? वह वही छोटी सी घर तोड़ने वाली है जिससे वह चोरी छिपे मिला करता था। माँ, बकवास मत बोलो। वह छाया कैसे हो सकती है? वह साफ तौर पर बस एक अभिनेता है जिसे आर्यन ने किराए पर लिया है। वह पहले दिखावा कर रहा था। उसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि माँ को भी मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें सुश्री वैंस की पहचान पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यान, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम खुद ऑनलाइन देख नहीं सकते? वह वैंस ग्रुप की सीईओ हैं, छाया। श्रीमान रीड, मुझे खेद है कि आपको यह सब सहना पड़ा। कोई बात नहीं। क्या आप ही हैं जिसने अनुबंध फाड़ा था? नमस्ते सुश्री वैंस, मैं मिलर ग्रुप की सीईओ हूँ, सोफिया मिलर। यह सब एक गलतफहमी है। अनुबंध के फट जाने से वास्तव में हमारे सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ता। सहायक दीपक, इसे आधिकारिक बना दो। हम मिलर ग्रुप के साथ सभी सहयोग तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रहे हैं। सुश्री वैंस, यहाँ एक गलतफहमी हुई है, मैं समझा सकती हूँ। गलतफहमी? आपके मिलर परिवार के लिए वह $1 करोड़ का ऑर्डर सिर्फ श्रीमान आर्यन रीड के सम्मान में दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अकृतज्ञ होंगे। अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तुम आखिर हो कौन? सुश्री वैंस, आपको गलतफहमी हुई है। वो बस एक नीच व्यक्ति है। अपनी जुबान संभालो, इसे थप्पड़ मारो। श्रीमान रीड का अपमान करना मेरा छाया वैंस का अपमान करने के बराबर है। सुश्री वैंस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो साफ तौर पर बस एक त्यागा हुआ पति है जिसे कचरे की तरह फेंक दिया गया। मिलर परिवार ने उसे क्या हक है? चुप रहो, घुटने टेककर माफी मांगो। तुम चाहते हो कि मैं एक नीच व्यक्ति के सामने घुटने टेकूं और माफी मांगूं? सपने देखना बंद करो, इस जन्म में तो नहीं। लगता है कार्टर परिवार के अस्तित्व का अब कोई कारण नहीं रह गया है। बस माफी मांग लो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सुश्री वैंस का चेहरा कितना गंभीर है? आर्यन, मुझे माफ कर दीजिए। सहायक दीपक, मेरा आदेश आगे बढ़ाओ। 3 दिनों में मैं चाहती हूँ कि कार्टर परिवार का एथेलबर्ग से नामो निशान मिट जाए। सुश्री वैंस, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती कर दी। कृपया दया कीजिए। कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? फिर से कहो। वैंस ग्रुप का करोड़ों डॉलर का ऑर्डर तुमने सोफिया के लिए हासिल किया था। सोफिया, यही वह आदमी है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह तुम्हें व्यापार जगत में ऊपर उठाएगा। आर्यन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना ऊंचा चढ़ जाओगे, वैंस ग्रुप के सीईओ से जुड़कर। तुम घिनौने प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सोफिया के साथ धोखा करने की? सुश्री वैंस, उसकी बातों में मत आना। दरअसल वह हमारी सोफिया के लिए बिल्कुल बेकार है। वह हमारे परिवार में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमारी सोफिया इतनी दयालु थी कि उसे उसकी सबसे बड़ी कल्पना से भी बड़ा आशीर्वाद दे दिया। उस जैसे किसी के साथ जुड़ना शर्मनाक है। आर्यन, तुमने सच में मेरी माँ को मारने की हिम्मत की? हम तलाकशुदा हैं और तुम्हारी जुबान अभी भी इतनी गंदी है। तुम इसके लायक थे। सोफिया, मैं तुम्हें बता दूं, जिस पल मैंने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए, पुराना आर्यन रीड मर चुका था। आर्यन, ज्यादा घमंड मत करो। मुझे नहीं पता तुमने कौन सी चाल चली कि सुश्री वैंस ने तुम पर दोबारा नजर डाली। जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, सुश्री वैंस तुम्हें कचरे की तरह फेंक देंगी और सड़क पर धकेल देंगी। तब तुम्हें वापस नीचे रेंगते हुए जाना पड़ेगा, धीरे धीरे सड़ते रहना और फिर कभी उठ नहीं पाओगे। सोफिया, तुम ठीक तो हो? सोफिया मिलर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? बस तुम्हारे जैसा कोई जो दूसरों को सीरी बनाता है और काम निकल जाने पर फेंक देता है, वही नीचे सड़ते रहोगे। सुश्री वैंस, मुझे आपको याद दिलाना होगा, इस आदमी के बाहरी रूप से धोखा न खाएं।
रसोई में मंडराने के अलावा और थोड़ा कपड़े धोने के, वह बिल्कुल बेकार है। उसके साथ रहना तुम्हारे स्तर से नीचे है। एक दिन जब तुम्हें एहसास होगा कि आर्यन तुम्हारे लायक नहीं है, तब पछताने की हिम्मत मत करना। मेरे लायक नहीं? हास्यास्पद। और तुम वैंस ग्रुप की सीईओ, अच्छी जिंदगी जीने की बजाय तुम मेरा फेंका हुआ कचरा उठा रही हो। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें बता दूं, श्रीमान रीड और मैं कल ही मिले थे। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा मुझे अच्छी छाप जरूर पड़ी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वे शादीशुदा हैं तो मुझे सिर्फ अफसोस हुआ। वैसे इसकी बात करें तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने छोड़ दिया और अब श्रीमान रीड को सताना बंद कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाती, कोई जिसे हमारे मिलर परिवार ने कचरे की तरह बाहर फेंक दिया, एक दयनीय छोटी चीज, वह कैसे लायक है तुम्हारे खास ध्यान की? वैंस ग्रुप की सीईओ, तुम उन सबको नजरअंदाज कर देती हो, उन पर ध्यान नहीं देती और उसे खजाने की तरह समझती हो। तुम्हारा मकसद क्या है? यह इसलिए क्योंकि तुम अंधी हो। आर्यन, मैं सचमुच अंधी थी जो तुझे पहचान नहीं पाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वैंस ग्रुप की सीईओ को इस तरह चाल चलो। मुझसे तलाक लेने के ठीक बाद तुम पहले से ही छाया के साथ मिल रहे हो। कितना घिनौना। घिनौनेपन की बात करने की हिम्मत अपने प्रेमी के लिए? किसने अपने 2 साल के पति को कचरे की तरह फेंक दिया? कौन ज्यादा घिनौना है? सुनो, मिलर परिवार पूरी तरह से मेरी पर्दे के पीछे की मदद का नतीजा है, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा करने की बजाय रयान की बकवास मान ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी सोफिया जहाँ है वहाँ अपनी मेहनत से पहुँची है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका श्रेय लेने की? तुम जैसा दयनीय सुंदर लड़का जिसे बाहर निकाल दिया गया और तुम्हें मदद की बात करने का साहस है? तुम अपनी बेटी को बहुत ज्यादा श्रेय दे रही हो। उसकी काबिलियत से वह सिर्फ तुम्हारे सामने नाटक कर सकती है। चूंकि तुम्हें यकीन है कि मिलर परिवार सिर्फ सोफिया की वजह से शीर्ष पर पहुंच सकता है, तो मैं तुम्हें वह मौका देती हूँ। मेरा आदेश आगे बढ़ाओ। आज से जो कोई भी मिलर परिवार के साथ सहयोग करेगा वह वैंस ग्रुप का दुश्मन होगा। समझ गया। सुश्री वैंस, मिलर परिवार वाकई फायदा पहुंचा सकता है वैंस ग्रुप को। आपको सच में जरूरत नहीं है एक नीच व्यक्ति के लिए अपने फायदे की कुर्बानी देने की। मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। उस वक्त जब 3 बड़े परिवारों ने घेरा डाला था वैंस ग्रुप पर, तुम्हारे कार्टर परिवार ने भी हिस्सा लिया था। हम उस हिसाब का निपटारा करेंगे आराम से। सुश्री वैंस, चलो चलते हैं। आर्यन, क्या है सुश्री मिलर? क्या तुम भूल गईं कि अभी किसने जल्दबाजी दिखाई मुझसे नाता तोड़ने में और मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहा? इतना वक्त भी नहीं बीता और तुमने पहले ही अपना मन बदल लिया। मैं जो हो गया सो हो गया, अब और कहने का कोई फायदा नहीं। आज से मैं आर्यन रीड मिलर परिवार से सारे संबंध तोड़ता हूँ। हमारा सब कुछ खत्म। सुश्री वैंस, सोफिया, तुम्हें कुछ सोचना होगा। अगर तुम कोई योजना नहीं बनाओगे तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। सुश्री वैंस, आज फिर से मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। यह कुछ भी नहीं था और तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, यह तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आज तुमने जो कहा कि तुम्हें मेरे लिए भावनाएं हैं, क्या वह सिर्फ मुझे बचाने के लिए था या? अगर मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आभारी हूँ कि सोफिया ने तुम्हें जाने दिया और मैं ईमानदार था और मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं भी ईमानदार हैं। अगर सुश्री वैंस, हम एक दूसरे को बस थोड़े समय से ही जानते हैं। अगर तुम्हारी मेरे लिए भावनाएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैंने वैंस ग्रुप की मदद की, तो मुझे उम्मीद है तुम थोड़ा शांत हो सकोगे। क्षणिक प्रशंसा को प्यार समझने की गलती मत करो। मैंने ज्यादती की, माफ करना। मैंने 2 साल तक मिलर परिवार की देखभाल की है। मैंने अपना काम कर दिया है। अब समय है ध्यान केंद्रित करने का उन चीजों पर जो वास्तव में मेरे समय के लायक हैं। ये कौन है? हेलो लियो, मैं हूँ रयान कार्टर, मिडिल स्कूल का तुम्हारा बेस्ट बडी। रयान, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। वैसे लियो, मुझे तुम्हें कहना चाहिए, रीड परिवार के दूसरे युवा मालिक, मैंने सुना है कि 7 दिनों में स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार एथेलबर्ग में 2 मुख्य कार्यक्रम करेगा। सबसे बड़े युवा मालिक का घर वापसी का बैंक्वेट और रीड परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार का समारोह। दूसरे युवा मालिक, तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो? मुझे तब इंट्रोड्यूस करोगे? क्या? रीड परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार का समारोह? तुम्हें नहीं पता था? बिल्कुल मुझे पता है। तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए मैं इसे ध्यान में रखूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया। दूसरे युवा मालिक,
तो आर्यन रीड, 2 साल पहले तुम रीड परिवार से बाहर कर दिए गए। तुम एथेलबर्ग में मिलर परिवार के साथ छुप गए, उनमें मैरिज करके। ये बेहतर नहीं होता बस चुप रहना और उनसे लिव ऑफ करना, लेकिन तुम्हें अभी चुनना था, जंप आउट करना और मेरे रास्ते में आना, मेरे साथ कॉम्पीट करना। रीड परिवार के मुखिया का पद के लिए इसके बारे में देखेंगे। ये सिर्फ मेरा होगा। यह सब उस झूठे रेयान कार्टर की गलती है। उसने हमारे मिलर परिवार को बर्बाद कर दिया। और तुम, अगर तुमने जिद नहीं की होती कि छाया वैंस ही वह अभिनेत्री है जिसे वह सुंदर लड़का लाया था, तो हम कैसे उसका अपमान करने की हिम्मत कर सकते थे? अब देखो क्या हुआ, हमारा मिलर परिवार खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म। अब तुम संतुष्ट हो? जो हो गया सो हो गया, अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। सोफिया, इस सारी परेशानी की असली जड़ वह सुंदर लड़का आर्यन रीड है। उसने आज रात साइनिंग सेरेमनी में जो नाटक किया, उसने न सिर्फ हमारे मिलर परिवार को पूरे एथेलबर्ग में मजाक का पात्र बना दिया, बल्कि वैंस ग्रुप को भी लगा दिया कि हम अयोग्य हैं। यह बात उससे निपटनी ही होगी। हाँ, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। सब उसी सुंदर लड़के की वजह से है। उसने न सिर्फ वैंस परिवार के साथ हमारा सौदा बर्बाद किया, बल्कि उन्हें मजबूर कर दिया कि वे हमारे मिलर परिवार को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दें। बस तलाक ही तो था। क्या इतना जरूरी था? इतना आगे बढ़ना, इतना निर्दयी होना? उसने हमारे मिलर परिवार को तबाह कर दिया। क्या कृतघ्न छोटा सा सुंदर लड़का है। सोफिया, मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। बस करो। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने मिलर परिवार की प्रतिष्ठा कैसे बहाल करें। $10 लाख का ऑर्डर खोना अभी भी हिला नहीं सकता हमारे मिलर परिवार की नींव, लेकिन उनके द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाना ही वास्तव में हमारी मौत का कारण बनेगा। रेयान, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस समय हमसे झूठ क्यों बोला? मिलर परिवार इस हालत में आ गया है, यह सब तुम्हारी गलती है। रेयान, क्या तुमने मुझसे यह शपथ नहीं ली थी कि वह $1 करोड़ का ऑर्डर तुमने मेरे लिए हासिल किया था कार्टर परिवार के कनेक्शन से? तो फिर यह सब क्या हो रहा है? इस पूरी स्थिति के साथ खुद को समझाओ। सोफिया, मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या मैं नहीं रहा तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करते हुए? अब जब कुछ गड़बड़ हो गई है तो तुम मुझे दोष दे रही हो? ठीक है, ठीक है सोफिया, डरो मत। और श्रीमती मिलर, आप भी चिंता न करें। मैंने अब हासिल कर लिया है एक और ज्यादा ताकतवर सहारा। वैंस परिवार, उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। कौन सा सहारा? रीड परिवार। तुम्हारा मतलब है गणराज्य का नंबर 1 परिवार, स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार? हाँ बिल्कुल, लियो रीड मेरे लिए भाई की तरह हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं द रीड कॉर्पोरेशन का महाप्रबंधक है। मुझे बताओ, वैंस परिवार के उस छोटे ऑर्डर की तुलना में मेरी पहुंच काफी है? काफी है, बहुत काफी है। मैं बस पहले बहुत चिंतित थी, सोचने की शक्ति खो बैठी और गलत बोल गई। कृपया इसे दिल पर न लें। क्या हमारा मिलर परिवार मामला पलट सकता है? अब यह पूरी तरह आप पर, श्रीमान कार्टर और श्रीमान लियो रीड पर निर्भर करता है। यह कोई मुश्किल नहीं है। सोफिया, ध्यान से सुनो। स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार औपचारिक रूप से घोषणा कर चुका है कि वे एथेलबर्ग आ रहे हैं। 5 दिन बाद वे मिलकर स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों के साथ एक व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। वे विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले साझेदारों की तलाश में हैं। मेरे पास निमंत्रण पहले से है, तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। सच्चा? यही बस नहीं है, स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार 7 दिन में एथेलबर्ग में श्रीमान रीड के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन करेगा। उस समारोह में श्रीमान रीड औपचारिक रूप से बन जाएंगे रीड परिवार के उत्तराधिकारी। उस समारोह के लिए लोग अपनी जान हथेली पर लेकर आएंगे, लेकिन चिंता न करें, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको श्रीमान रीड से मिलवाऊंगा। यह एक वरदान है जिसके लिए अधिकांश लोग सपने में ही देख सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो यह वास्तव में जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। तो फिर वैंस परिवार का वह ऑर्डर खोना कोई मायने नहीं रखता, सही? वैंस परिवार एथेलबर्ग में यहाँ नंबर 1 हो सकता है, लेकिन की तुलना में स्टर्लिंग शहर के महान परिवारों वे लायक भी नहीं हैं उनके जूते पॉलिश करने के। खासकर जब हम गणराज्य का नंबर 1 परिवार की बात कर रहे हैं। स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार, वे हैं पिरामिड के बिल्कुल ऊपर। उनकी तुलना में वैंस इतने अजीब हैं कि उनके जूते चमकाने में भी असमर्थ हैं। बहुत अच्छा सोफिया, तुम्हारे कौशल से तुम निश्चित रूप से रीड परिवार का ध्यान खींच लोगी। बस हमें द रीड कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी करनी है, तो मिलर परिवार सिर्फ वापसी नहीं करेगा बल्कि आसमान छू लेंगे। हम एथेलबर्ग पर राज करेंगे। फिर हम उन लोगों को जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया दिखा देंगे कि हमारा मिलर परिवार हल्के में लेने वालों में से नहीं है। हाँ, इसके लिए हमें श्रीमान कार्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और भी अच्छी खबर है,
स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों के मुखिया कल सुबह जल्दी एथेलबर्ग पहुंच रहे हैं। उन्होंने पहले ही द जेनिथ होटल बुक कर लिया है, तो फिर मैं तुम्हें वहां घुमाने ले चलूंगा। हो सकता है हम बढ़त लेकर उनसे जुड़ भी जाएं। क्या ये तरीका व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन का इंतजार करने से बेहतर नहीं है? ओह प्रिय रयान, मैं पहले जल्दबाजी में थी, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो और मैंने तुम पर गुस्सा निकाल दिया। यह मेरी गलती है, कृपया मुझसे नाराज न होना। सोफिया, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कह रही हो? बेशक मुझे तुम पर विश्वास है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका, तुम्हें इसे मजबूती से पकड़ना होगा। फिर उस सुंदर लड़के को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने दो कि भले ही उसने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया तो क्या हुआ, तुम सोफिया मिलर फिर भी मिलर परिवार का नेतृत्व कर सकती हो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, और जो कुछ भी तुमने खोया है उसे वापस पा सकती हो और 2 गुना वापस पा सकती हो। जहाँ तक उसकी बात है, वह तो बस एक ढेर है बेकार गंदगी का। कचरा तो कचरा ही होता है और कभी सुधरता नहीं। सुश्री वैंस, ड्राइवर को रोकने के लिए कहो। तुम अभी मिलर परिवार से अलग हुए हो, तुम्हारे रहने की जगह है। यह कुछ नहीं है, इसके बारे में चिंता न करो सुश्री वैंस, मैंने इसे ठीक कर लिया है। अच्छा, मैं तुम्हें गाड़ी चला कर ले जाऊं। आपकी दया के लिए धन्यवाद सुश्री वैंस, लेकिन आप जो एथेलबर्ग में वैंस ग्रुप के मुखिया हैं, द वैंस ग्रुप का स्तंभ, मेरे साथ जो अभी मिलर परिवार से निकला है, एक तलाकशुदा आदमी, उन गपशप करने वाले पापराजी जो तस्वीरें ले रहे हैं, सारी बकवास लिख रहे हैं, वैंस ग्रुप की प्रतिष्ठा के लिए, वैंस परिवार के मान के लिए बुरा होगा। श्रीमान रीड, अपना ख्याल रखना। मेरे लिए एक गाड़ी का पता लगाओ। युवा मालिक, कल सुबह स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों के मुखिया एथेलबर्ग में आएंगे इस व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन के लिए। वे लगातार मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। ओह हाँ, वे शिखर सम्मेलन से पहले आपसे मिलना चाहते हैं, एक निजी बैठक के लिए। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, मैं 2 साल से दूरस्थ प्रबंधक रहा हूँ। अब जब मैं रीड परिवार की कमान संभालने लौटा हूँ, मुझे वाकई आप सभी से मिलना जुलना चाहिए और ठीक से यादें ताजा करनी चाहिए। युवा मालिक, मैं एक निजी कमरा व्यवस्थित कर दूंगा द जेनिथ होटल के शीर्ष पर। यह निमंत्रण आपके लिए भेजा गया है, विशेष रूप से स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों ने। इस निमंत्रण से आप निजी लिफ्ट ले सकते हैं सीधे शीर्ष मंजिल तक। एक पल में मैं होटल मैनेजर का नंबर भेज दूंगा आपके फोन पर। अगर आपकी कोई अनुरोध है तो बस उसे बता देना। धन्यवाद वाल्टर। नमस्ते। ठीक है, मैं समझ गया। युवा मालिक, छाया जांच कर रही है हमारी कार की। उसे करने दो। तुम्हें क्या मिला? सुश्री वैंस, जिस कार में श्रीमान रीड थे वह वैंस ग्रुप के मुख्य प्रबंधक का है, वाल्टर स्टर्लिंग। रीड परिवार के मुख्य बटलर? रीड कौन? आर्यन रीड? यह संयोग नहीं हो सकता है ना? सुश्री वैंस, आप श्रीमान रीड पर संदेह कर रहे हैं कि वे स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार से हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल असंभव। स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार गणराज्य में एक शीर्ष परिवार है, जिसकी जड़ें गहरी हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर श्रीमान रीड सचमुच एक मुख्य सदस्य थे तो वे एथेलबर्ग में क्यों आते? एक महत्वहीन दूसरे दर्जे के परिवार में, एक नामचीन नहीं, घर पर रहने वाले पति के रूप में। इसके अलावा अगर उनका कोई दूर का संबंध भी है, मुझे डर है कि वे रीड परिवार की एक शाखा से ही होंगे, बिल्कुल महत्वहीन शाखा। यह समझ में आता है, लेकिन इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। वह किस परिवार से है या उनका क्या स्थान है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिसकी परवाह करती हूँ वह हमेशा उसी है और केवल उसी। अंदर आओ। बहुत समय से मिले नहीं मेरी मंगेतर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो श्रीमान थॉर्न? इतना दूर क्यों? तुम्हारे मंगेतर के रूप में। मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता। तुम बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हो श्रीमान थॉर्न। स्टर्लिंग शहर से इतनी दूर से आना यह एक थकाऊ यात्रा रही होगी। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। खैर, इस बार मैं यहाँ आया हूँ प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में 3 महान परिवारों से स्टर्लिंग शहर के। हम यहाँ खास तौर पर द रीड कॉर्पोरेशन के आने वाले व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन के लिए हैं। लेकिन एक और चीज है जो शिखर सम्मेलन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह क्या है? वह है हमारा सगाई समझौता पूरा करना। बेशक। क्या हुआ छाया?
मुंह सिकोड़ने की क्या वजह है? क्या यह कल के उस आदमी की वजह से है? मैं नहीं जानती तुम किस बात की बात कर रहे हो। वह आदमी तुम्हारे सहारे से हिम्मत करके हंगामा करने लगा। अनुबंध हस्ताक्षर समारोह में $10 मिलियन के सौदे पर वह मिलर परिवार का त्यागा हुआ पति। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? कालेब, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर इतने मर मिटे हो, लेकिन उसके और मेरे बीच जो है वह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात नहीं है? छाया, मत भूलो, तुम्हारे और मेरे बीच एक सगाई समझौता है। मेरी मंगेतर होने के नाते तुम यहाँ बाहर आकर दूसरे मर्द के साथ इतना घुल मिल रही हो। कालेब, तुम किस ज़माने में जी रहे हो? तुम अब भी उन पुराने नियमों से चिपके हुए हो। हमारी सगाई बहुत पहले ही खत्म हो सकती थी। छाया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ऐसी अनगिनत औरतें हैं जो मुझसे चिपकने के लिए तरस रही हैं। मेरी औरत बनना एक ऐसा वरदान है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें क्या हक है कि तुम इस तरह उपेक्षा से पेश आओ? क्योंकि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। हम एक दूसरे के लायक हैं या नहीं, यह तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह सगाई पक्की हो चुकी है। भले ही तुम्हारे पंख निकल आए, तुम इससे बच नहीं सकती। किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं स्टर्लिंग शहर के थॉर्न परिवार से हूँ। हमारी नींव, हमारा प्रभाव तुम्हारे एथिलबर्ग के वेंस परिवार से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहूँ, थॉर्न परिवार के लिए वह उंगली के इशारे जितना आसान होगा। कालेब, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? छाया, मैं अभी जरा गुस्से में आ गया था। मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरा इस बार आने का कारण 2 चीजों के लिए है। पहला है रीड कॉर्प का कुछ दिनों में होने वाला व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन, और दूसरा 6 दिनों में है रीड परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार का समारोह। अगर मैं बस उस समारोह में युवा मालिक रीड का पक्ष हासिल कर लूं, मेरा परिवार सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। युवा मालिक रीड, वही पौराणिक मास्टरमाइंड जो गणराज्य के व्यापार जगत में हलचल मचाता है, जिसे चुना हुआ कहा जाता है। रीड परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक। 6 दिनों में होने वाला मुखिया उत्तराधिकार समारोह। अगर मैं थॉर्न परिवार का प्रतिनिधित्व करके उनके सामने एक मजबूत पकड़ बना सकूं, मैं गारंटी देता हूं आधे साल के भीतर मेरा परिवार मौजूदा चौथे परिवार को बाहर कर देगा और बन जाएगा स्टर्लिंग शहर का चौथा महान परिवार। जब वह समय आएगा, पूरे स्टर्लिंग शहर में कौन है जो मेरे कालेब थॉर्न के आगे न झुकेगा? कितना शानदार, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना? छाया, तुम समझती नहीं हो। अगर तुम बस इस बात पर राजी हो जाओ और थॉर्न परिवार में शादी कर लो, तो तुम्हारा वेंस परिवार मेरे परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करके एथिलबर्ग में अपनी जगह मजबूत कर सकता है, और स्टर्लिंग शहर में तुम्हारे भविष्य के रास्ते के लिए मैं उसे आसान बना सकता हूँ। तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान और सहज। उस समय वो लोग एथिलबर्ग में जो वेंस को नीची नजर से देखते थे, वो तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। इतने बड़े सहारे का मौका और आराम की जिंदगी जीने का क्या मुझे सच में हर छोटी बात तुम्हें समझानी पड़ेगी? तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम चाहते हो कि मैं, छाया, तुम्हारे थॉर्न परिवार में शादी करूं ताकि मैं सबसे ऊपर पहुंच सकूं? माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे पहले से ही एक आदमी से प्यार है। कौन? क्या वह वही लड़का है जिसे मिलर परिवार ने बाहर फेंक दिया था कचरे की तरह? आर्यन रीड, वैसा सुंदर लड़का जो खुद का भरण पोषण भी नहीं कर सकता। तुम उस पर दोबारा क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं उसे सबक सिखाना चाहूं तो मुझे एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी। बस मेरा कालेब थॉर्न का एक शब्द काफी है उसके सारे रास्ते बंद करने के लिए, जिससे उसके पास इस दुनिया में खड़े होने की भी जगह न बचे। कालेब, क्या तुम सच में मर्द हो? अच्छी तरह सोच लो। आर्यन, क्या तुम रीड परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक हो सकते हो? नहीं, यह असंभव है। आज स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों के मुखिया हमारे जेनिथ होटल में इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए आज का जेनिथ होटल आम जनता के लिए बंद है। आप, श्रीमान कार्टर ने खास तौर पर जिन मेहमानों का जिक्र किया था, तो हम अपवाद बना सकते हैं। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। श्रीमान कार्टर जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। शुक्रिया प्रबंधक क्रॉस। आर्यन, वह यहाँ क्या कर रहा है? बिल्कुल सही समय पर। चलो उससे हिसाब चुकता करते हैं। आर्यन रीड, वहीं रुक जाओ। तुम हर जगह क्यों दिख जाते हो? क्या पेंच है? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम द जेनिथ होटल आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अनुबंध हस्ताक्षर समारोह बर्बाद कर दिया और वेंस ग्रुप को पूरी तरह नाराज कर दिया। $1 करोड़ का अनुबंध बस ऐसे ही उड़ गया। हमारे मिलर परिवार ने तुम्हें खिलाया और पाला। तुम तो एक सुंदर लड़के हो, इधर उधर घूमकर धोखा देते हो। एक घर तोड़ने वाली रखी हुई है। तुमने हमारे मिलर परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। सच में। माँ, इस बेक पर
हारने वाले पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। आर्यन, तुम्हें लगता है कि छाया वैंस से चिपककर तुम्हें एक नया संरक्षक मिल गया है? मैं साफ साफ कहता हूँ, वैंस ग्रुप, श्रीमान कार्टर ने हमारे लिए जो नया संरक्षक खड़ा किया है उसके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। जब हम उस बड़े आदमी से जुड़ जाएंगे तो छाया वैंस की तो बात ही छोड़ो, पूरा वैंस परिवार ही हम मिलरों के सामने सिर झुकाएगा। जब वह समय आएगा तुम दया की भीख मांगोगे। तुम्हारा मिलर परिवार सचमुच निराशाजनक सुंदर लड़कों का झुंड है। अनुबंध पहले ही रद्द हो चुका है और तुम अभी भी रेयान के झूठ पर विश्वास करते हो। आर्यन, क्या हमारे तलाक ने तुम्हें तोड़ दिया? तुम आज जानबूझकर यहाँ आए बस मुझे अपना मन बदलवाने के लिए, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, सपने देखना बंद करो। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? एक संयोग भेंट का नाटक करना। सोफिया, अपनी फजीहत मत करवाओ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या नाटक है? नाटक करते रहो। निमंत्रण मिला कुछ भी। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों के मुखिया एथेलबर्ग पहुंचे हैं और द जेनिथ होटल में ठहरे हैं? द जेनिथ होटल आम जनता के लिए बंद है। आर्यन, तुम झूठ बोल रहे हो बिना एक पल सोचे। तुम सचमुच दयनीय हो। मजाक तो मैं हूँ, असली मजाक तुम्हारे परिवार का चालाक बनने का दयनीय प्रयास है। सुंदर लड़का जिनका तुम इतना सम्मान करने का दावा करते हो, स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवार, जिस व्यक्ति को उन्होंने निमंत्रण दिया है वह मैं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? तुम्हें लगता है तुम उनका निमंत्रण पाने लायक हो? आर्यन, क्या तुम सुन भी रहे हो? तुम जो बकवास बोल रहे हो, झूठ की भी एक सीमा होती है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज यह द जेनिथ होटल तुम्हें अंदर कदम रखने का भी हक नहीं है। अंदर जाने का छोड़ो, उनके द्वारा निमंत्रित होने की बात करना, यह तो बस बेकार की उम्मीद है। जो लोग यहाँ के हकदार नहीं है वह तुम हो। क्या यह तुम्हारा मेरा ध्यान खींचने का दयनीय तरीका नहीं है? मेरा ध्यान खींचने का इसका क्या फायदा? हमारे दर्जे के बीच का फासला बदलने वाला नहीं है। आज तुम जो कर रहे हो उससे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इससे तुम और भी ज्यादा दयनीय लगते हो। सोफिया, उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। उस जैसे नीच व्यक्ति के पास बस यही सस्ते तरीके होते हैं। आर्यन, तुम्हारी पूर्व पत्नी होने के नाते मैं सचमुच नहीं चाहती कि तुम अपनी कब्र खोदो। मैं आखिरी बार यह बात साफ कर दूं, आज द जेनिथ होटल पूरी तरह से सील है। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। या तुम जैसे किसी के लिए जगह नहीं है। क्या तुम ही यहाँ के बाहरी नहीं हो? स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवार, तुम उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम सचमुच इतना हठीले बने रहोगे अपनी उस छोटी मोटी शान के लिए और अपनी जगह पर डटे रहोगे, भले ही इसकी कीमत तुम्हारी जान हो। क्या यह सही है? ठीक है, फिर मैं यहीं खड़ा हूँ। देखते हैं किसमें दम है मुझ पर हाथ डालने का। कौन मेरी जान ले सकता है? यह आदमी बस हटने का नाम नहीं लेता। हमारी सोफिया तो तुम्हारे लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने तुम्हें हर रास्ता चांदी की थाली में सजा कर दिया है और तुम बस उसके मुंह पर थूक देते हो। मैं आर्यन रीड, उसकी मदद की जरूरत नहीं है। तुम में कुछ हिम्मत है, मैं यह तो मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखने का मजा लूंगा घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने का। कोई है? यहाँ क्या हो रहा है? प्रबंधक क्रॉस, अगर मैं ठीक से याद करूं, आज स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों के मुखिया द जेनिथ होटल में चेक इन कर रहे हैं। द जेनिथ होटल पूरी तरह बंद होना चाहिए, आम लोगों के लिए बंद। सही? सही। द जेनिथ होटल आज सभी मेहमानों के लिए बंद है। तो फिर कैसे यह नीच व्यक्ति यहाँ घुस आया? वह कचरा है जो हमारे मिलर परिवार ने फेंक दिया। उसके जैसा कोई बस उनके साथ रहने का हकदार है। नालों में रहने वाले गंदे चूहों के। वह किसी गटर से बाहर क्रॉल कर आया होगा और यहाँ तक सरक आया है। इस जगह को गंदा कर रहा है। अपनी बदबू से बदबू आ रही है। क्या? प्रबंधक क्रॉस, तुम्हें कुछ पता नहीं है। कल वही था जो अपने संबंध का उपयोग करके वैंस ग्रुप के सीईओ से साइनिंग समारोह को बर्बाद करने के लिए और एक $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया हमारे मिलर परिवार और वैंस परिवार के बीच। आज उसने हमें पीछा किया द जेनिथ होटल में। वह बस हमारे मिलर परिवार को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ने का मौका मिलता देख, महत्वपूर्ण लोगों, वह यहाँ समस्या पैदा करना चाहता है। स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों को जानबूझकर नाराज करना और दोष हमारे मिलर परिवार पर डालने की कोशिश करना। हमारे मिलर परिवार पर कितना घिनौना। हमारे महाप्रबंधक श्रीमान प्रेस्टन पहले ही निर्देश दिया है कि द जेनिथ होटल सम्मानित अतिथियों की उम्मीद कर रहा है और एक भी गलती की अनुमति नहीं है। गार्ड्स, तुम्हें द जेनिथ होटल में समस्या पैदा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने परिणामों के बारे में सोचा है? तुम अपने आप चले जाओगे या मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं? प्रबंधक क्रॉस, है ना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। तुम मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करने से पहले विचार करो। अगर तुम संभाल सकते हैं परिणामों को। तुम्हें कैसी हिम्मत? आर्यन, तुम सचमुच अपनी कब्र खोद रहे हो। मुझे लगता है तुम इसे कठिन तरीके से करना पसंद करोगे। प्रबंधक क्रॉस,
उसने सार्वजनिक रूप से तुम्हें धमकी देने की हिम्मत की। उसके जैसे किसी को बाहर नहीं फेंका जा रहा है। अगर यह बात फैल गई तो यह अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मैं तुम्हें बाहर फेंकना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें कुछ सम्मान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब से तुम इतना अहंकारी होने पर जोर दे रहे हो तो मुझे कठोर होने का दोष न दो। सुरक्षा, उसे बाहर ले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है। प्रबंधक क्रॉस, मैं तुम्हारे लिए चीजें कठिन नहीं करना चाहता। मुझे निमंत्रण दिया गया था, यह निमंत्रण कार्ड है। यह क्या है? यह स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों की ओर से है। यह निमंत्रण मेरे लिए है, जिसे वे बुला रहे हैं। वह मैं हूँ, आर्यन रीड। आर्यन, तुमने अपने झूठ के लिए एक सहारा भी ले आए। इस तरह की नकली चीज 1 पैसे की भी नहीं है। तुम्हें लगता है हम अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा? यह तुमने किसी सड़क के फेरी वाले से लिया हुआ सस्ता नकली सामान है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि द जेनिथ होटल आने के लिए निमंत्रण की जरूरत होती है। मैं द जेनिथ होटल में 5 साल से लॉबी प्रबंधक के रूप में काम कर रही हूँ। मैं ये कैसे नहीं जान सकती कि द जेनिथ होटल का ऐसा कोई नियम है? आर्यन, तुमने सचमुच सारी शर्म खो दी है। इस निमंत्रण पर 3 महान परिवारों की मोहरें लगी हैं। क्या यह सिर्फ बेकार कागज है? खोलकर खुद देख लो। प्रबंधक क्रॉस, तुम्हें इस पर अच्छी तरह नजर डालनी चाहिए। अपनी आंखें खोलकर और ध्यान से देखो, क्योंकि और मेरा मतलब है अगर किसी वजह से वह कचरा जिसे हमारे मिलर परिवार ने सालों पहले बाहर निकाल दिया था सचमुच तुम्हारे होटल का सम्मानित अतिथि है, तो आज हमारा व्यवहार इसका मतलब होगा कि हमने 3 महान परिवारों का अपमान कर दिया पूरी तरह से, है ना? हमारे मिलर परिवार का बर्बाद होना एक बात है, लेकिन अगर हम द जेनिथ होटल को भी अपने साथ खींच लाए, तुम्हारी प्रबंधक की पोजीशन शायद अब सुरक्षित नहीं रहेगी, है ना? जांच करने की जहमत न उठाओ, बस कोई झूठा बकवास कर रहा है। वो हमारा कोई सम्मानित अतिथि नहीं है। सम्मानित अतिथि? रुको, अगर इस निमंत्रण पर 3 बड़े परिवारों की मुहरें लगी हों तो? नकली मुहर बनवाने में कुछ खर्च नहीं आता, कोई भी देख सकता है कि यह नकली है, और तुम इससे मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? प्रबंधक क्रॉस, मेरा सुझाव है कि तुम 2 बार सोचो। वह निमंत्रण जो तुम पकड़े हो, अगर वह असली है तो जो तुम पकड़े हो वह स्टर्लिंग शहर के 3 बड़े परिवारों की प्रतिष्ठा है। उसे फाड़ना या जरा सी भी अनादर दिखाना। तुम एक लॉबी प्रबंधक, सोचते हो तुम्हारी कितनी जाने हैं? क्या मस्खरा है? तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? मैं बस सच बोल रहा हूँ। चूंकि तुमने इसे फाड़ दिया है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चूंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। सुरक्षा, उसे बाहर निकालो। किसी को उसे छूने की हिम्मत करने दो। तुम सुंदर लड़का, तुम इस औरत को यहाँ फिर से ले आए। मैं जानने के लिए मर रही हूँ। अब जब तुम मेरा पता जानते हो, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने अपने लिए भोजन का टिकट ढूंढ लिया है या किसी नए सहायक को पाया है? वैंस परिवार एथेलबर्ग का नंबर 1 परिवार है। स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों की नजर में तुम एक चींटी हैं जो कुचले जाने की प्रतीक्षा कर रही है। श्रीमान कार्टर यहाँ मुझे अपने साथी के रूप में लाया है। उसने वादा किया है 3 परिवारों के प्रमुखों के साथ एक मुलाकात आयोजित करने का। जब हम श्रीमान कार्टर के साथ यह संबंध बना लेंगे, उस समय एथेलबर्ग को भूल जाओ। स्टर्लिंग शहर का हर हिस्सा हमें समान दिखाना होगा। छाया, उस समय मिलर वैंस पर एक नजर भी डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। जल्द ही एथेलबर्ग का शीर्ष परिवार हमारा मिलर का होगा। मेरे अनुमान से वो वीआईपी जल्द ही आ रहा होगा। अगर मैं तुम 2 गंदे चूहों को यहाँ उपद्रव करने देती रहूं, जब श्रीमान प्रेस्टन आएंगे मैं जिम्मेदार नहीं हो सकती। तुम सभी इधर उधर क्यों खड़े हो रहे हैं? इन 2 उपद्रवियों को पकड़ो अभी। अगर तुम हमारे वीआईपी को परेशान करते हैं तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं छाया वैंस हूँ, वैंस ग्रुप की सीईओ। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? वैंस ग्रुप की सीईओ? बेशक मुझे पता है तुम कौन हो, लेकिन ये द जेनिथ होटल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। सुरक्षा, रुको, पहले मुझे एक कॉल करने दो। जाओ, उसे कॉल करने दो। मैं देखना चाहता हूँ वह क्या चाल चल सकता है। हेनरी प्रेस्टन, यह आर्यन रीड है। नमस्ते श्रीमान रीड, ये हेनरी प्रेस्टन बोल रहा है। क्या आप द जेनिथ होटल पहुंच गए हैं श्रीमान? मैं यहाँ कुछ देर से हूँ, लेकिन मुझे नीचे कुछ परेशानी हुई। परेशानी? आपकी यहाँ की लॉबी मैनेजर बहुत स्वागत योग्य नहीं लग रही है। क्या? उसे ये हिम्मत किसने दी? श्रीमान रीड, मुझे 3 मिनट दीजिए, मैं कुछ लोगों के साथ तुरंत नीचे आता हूँ। 1 मिनट? अगर आप 1 मिनट में यहाँ नहीं आए, ऊपर वाले तीनों आपको खुद ही संभालना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्रीमान प्रेस्टन जनरल मैनेजर हैं द जेनिथ ग्रुप के, और वो कोई ऐसे नहीं है जिससे तुम जैसे निम्न स्तर के कचरे हुक्म चला सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें नाम से पुकारने की? तुम्हें जरूर मरने की इच्छा है। सुरक्षा,
उनकी टांगे तोड़ो और बाहर फेंक दो। आर्यन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल भी बुरा नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो, लेकिन ये द जेनिथ होटल है, जिसका मालिक स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार है। यहाँ तुम्हारी दृष्टता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी सुरक्षा कर्मी अभी लॉबी में इकट्ठा हो जाओ। कर दो। विवियन, तुम्हारी हिम्मत देखो। श्रीमान प्रेस्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विवियन, अगर मैं नहीं आया होता, मैं इस सब के बारे में कैसे जानता? श्रीमान प्रेस्टन, मैं जानता हूँ कि मैंने आज गड़बड़ कर दी। 2 लापरवाह मूर्ख अंदर घुसने में कामयाब हो गए। चुप रहो, आप अंधे हैं? यहाँ से बाहर जाओ। द जेनिथ होटल का हेनरी प्रेस्टन, आपकी सेवा में श्रीमान रीड। श्रीमान प्रेस्टन द जेनिथ होटल का महाप्रबंधक है। वह इस बच्चे के सामने कैसे झुक सकता है? उठो। हेनरी प्रेस्टन देर से आया है और मैं आपकी सजा का इंतजार करता हूं, श्रीमान रीड। हेनरी प्रेस्टन, आपके यहाँ एक लॉबी प्रबंधक 3 महान परिवारों का निमंत्रण फाड़ने की हिम्मत कर दी, जो मेरे लिए था। फिर सुरक्षा को मुझे और मेरे दोस्त को हमला करने के लिए कहा। यह प्रबंधक क्रॉस मेरे पैर तोड़ने की धमकी भी दी। मैं कैसे सजा देने की हिम्मत कर सकता हूँ आपको, द जेनिथ होटल के महाप्रबंधक? तुम मूर्ख, तुमने आखिर क्या किया? श्रीमान प्रेस्टन, मैं तो बस आपके आदेशों का पालन कर रही थी। आपने मुझे कहा था कि बस, गार्ड्स, उसे हटाओ। नहीं श्रीमान प्रेस्टन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। श्रीमान प्रेस्टन, आज से विवियन क्रॉस को द जेनिथ होटल से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उसे फिर से नौकरी पर नहीं लिया जाएगा। एथेलबर्ग होटल एसोसिएशन से तुरंत संपर्क करें। उसका नाम काली सूची में डाल दिया जाए। श्रीमान प्रेस्टन, उसे अभी हटाओ। श्रीमान रीड, आज जो हुआ वो पूरी तरह से मेरे खराब प्रबंधन के कारण हुआ। मैं गहराई से खेद व्यक्त करता हूं कि आप और सुश्री वैंस द जेनिथ होटल में ऐसी अशांति का सामना करना पड़ा। हमारी सेवा अस्वीकार्य थी और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आर्यन, तुम सच में नहीं हो सकते। रीड परिवार के सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं। वह पहले की अहंकार कहाँ है? लगता है आज मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। क्या तुम सच में चाहते हो श्रीमान रीड की जिंदगी? श्रीमान प्रेस्टन, उसके बहकावे में मत आना। वह बस वही घर जमाई है जिसे हमने मिलर परिवार से बाहर निकाल दिया। जब वह हमारे साथ था, वह हमें चाय और पानी परोसता था। उसे हमारी हर इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। वह एक कुत्ते से भी बदतर था। तुम उसका इतना सम्मान क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि वो सम्मानित अतिथि है, 3 बड़े परिवारों के मुखियाओं द्वारा आमंत्रित। यह असंभव है। अरे सुंदर लड़के, तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने 3 बड़े परिवारों से चिपक लिया है, तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो? तुम और कुछ नहीं, बस एक आवारा कुत्ता हो जिसे किस्मत का साथ मिल गया। माँ, बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से श्रीमान रीड का अपमान करने की? गार्ड, उसे थप्पड़ मारो। मुझे ऊपर ले चलो। श्रीमान रीड, उनका क्या? सुश्री वैंस यहाँ मेरी दोस्त हैं। उनके साथ शिष्टाचार से पेश आना। जहां तक इन लोगों की बात है, मैं उन्हें नहीं जानता। श्रीमान रीड, कृपया इस तरफ आइए। मुझे माफ कीजिए सुश्री वैंस, आज तीनों परिवार के मुखियाओं ने जिस एक व्यक्ति को बुलाया है वो सिर्फ श्रीमान रीड है। आप भी ऊपर नहीं जा सकती। सुश्री वैंस, बस मेरा जरा इंतजार कीजिए। ठीक है। श्रीमान रीड, तीनों परिवार के मुखिया काफी देर से टॉप फ्लोर वीआईपी स्वीट में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सीधे ऊपर जा सकते हैं। और जहां तक इन असंबंधित लोगों की बात है, ये तो आंखों में खटक रहे हैं। मैं इन्हें अभी यहां से हटवाता हूं। श्रीमान रीड को सुरक्षित ले चलो। गार्ड्स, हमारे तीनों वरिष्ठ व्यवसायियों से हम आपके निरंतर समर्थन की अपेक्षा करते हैं। हम आपके समर्थन पर निर्भर हैं। रीड कॉर्पोरेशन के एथेलबर्ग शाखा के महाप्रबंधक के बारे में मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेशन ने अभी तक उस नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है एथेलबर्ग शाखा के जीएम के लिए, है ना? ये रीड परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक हैं, जिन्हें लियो रीड ने खुद नियुक्त किया है।
अगर कोई चूक नहीं हुई तो इसकी घोषणा व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन में होगी। तो फिर 3 दिन बाद द रीड कॉर्पोरेशन का व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन। मुझे उम्मीद है कि तीनों परिवार के मुखिया अपना समर्थन दिखाएंगे। अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। मैंने सुना है कि आज द जेनिथ होटल में एक बड़ा आदमी आ रहा है। कौन है वो जिसका इतना सम्मान है तीनों परिवार के मुखियाओं में? वो तो बहुत बड़ा वीआईपी होगा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिल सकता है। ताकि मेरा ज्ञान बढ़े। उस शख्स की पहचान कुछ ऐसी नहीं है जिसके बारे में तुम पूछताछ कर सको। एक नौजवान का मौका पकड़ने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन तुम उनसे मिलने के काबिल नहीं हो। जी, मैंने धृष्टता कर दी। तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। नमस्ते महोदय, यह लिफ्ट सिर्फ वीआईपी के लिए है। यह आज के वीआईपी मेहमानों के लिए आरक्षित है। कृपया बगल वाली सामान्य लिफ्ट लें। आर्यन रीड? नहीं, मैंने जरूर गलती की है। वो यहाँ कैसे हो सकता है? तुम क्या सोच रहे हो? रुको श्रीमान प्रेस्टन, हम श्रीमान कार्टर के निजी मेहमान हैं। अगर तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो क्या तुम्हें श्रीमान कार्टर की प्रतिक्रिया का डर नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? रयान, क्या तुम रयान की तुलना श्रीमान रीड से कर रहे हो? वो एक मामूली आदमी है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अरे आर्यन यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह? मैं अभी 3 बड़े परिवारों के मुखियाओं से मिलकर आया हूँ और तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? अपनी जुबान संभाल कर। श्रीमान रीड का नाम तुम्हारे दूषित करने के लिए नहीं है। अगर तुमने एक और अनादरपूर्ण शब्द कहा तो कार्टर परिवार का सफाया हो जाएगा। ये बेतुका है। मुझे बस इतना पता है कि यह जेनिथ होटल स्टर्लिंग शहर की रीड कॉप की है। लेकिन तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम यहाँ के एक प्रबंधक हो और वह भी एक छोटे से। और अब मैं रीड कॉप की एथिलबर्ग शाखा का महाप्रबंधक हूँ। हेनरी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस शख्स के लिए ये करना चाहते हो जिसे मिलर परिवार ने बाहर फेंक दिया कचरे की तरह, और मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? जहां तक मुझे पता है एथेलबर्ग में रीड कॉर्प की शाखा अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं हुई है। तो ये महाप्रबंधक कहां से आया? मैं दोबारा कहता हूं, तुम श्रीमान रीड के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। अब निकलो यहां से। ठीक है, बहुत अच्छा। हेनरी, मैं नहीं भूलूंगा आज यहाँ जो हुआ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें ले जाओ। हेनरी, यह आर्यन रीड कौन है? सुश्री वैंस, पर श्रीमान रीड के सीधे आदेश। मैं उसका नाम नहीं बता सकता। एथेलबर्ग में तुम्हारे दबदबे के साथ मैं सीधा नहीं कह सकता, लेकिन श्रीमान रीड के आदेश कुछ है जिसके विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। तो कृपया मेरे लिए मामला मुश्किल नहीं करो। मैं समझती हूँ। अगर उसका यही इरादा है, मैं दबाव नहीं डालूंगी। मैं उसके लिए वहाँ इंतजार करूंगी। निश्चित, कृपया। सारा, विलियम, चार्ल्स, बहुत समय से मिले नहीं। तुम छोटे बदमाश, तुम अंततः आ गए। बहुत साल हो गए। तुम और भी सुंदर हो गए हो। आओ बैठो। तुम थक गए होंगे इस सफर के बाद। आराम करो। आर्यन, मुझे याद है जब तुम पहली बार ग्रेजुएट हुए थे, तुम सिर्फ एक नौसिखिया बच्चा थे। तुमने साहस किया रीड परिवार के व्यवसाय को संभालने का। हम तीनों सोचते थे हम सिर्फ तुम्हें एक त्वरित पाठ्यक्रम दे रहे थे, तुम्हारी मदद कर रहे थे चीजें स्थापित करने में। किसने सोचा होगा? क्या सोचा था कि आप एक नैसर्गिक प्रतिभा है। हम पुराने लोगों को चीजों को समझने में दशकों की मेहनत लगी, लेकिन आपने बस एक नजर डाली और समझ लिया, और आपने अपने हाथ में आई हर चीज को इतनी कुशलता से संभाला। बिल्कुल कम समय में आप वास्तव में अपने दम पर खड़े हो गए। बिल्कुल उस समय बहुत से लोग आपका असफल होना देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन फिर आपने पलटा मारा और पुनर्जीवित किया 3 असफल व्यवसायों को। पैमाना, दूरदृष्टि। हम पुराने लोगों को भी ये स्वीकार करना पड़ता है कि हम प्रभावित हैं। बिल्कुल सही। इस संदर्भ में हमारे 3 परिवारों का इतनी तेजी से विकास होना आपके मार्गदर्शन के कारण हुआ है। आर्यन, कृपया आप तीनों मेरी चापलूसी बंद कर दें। उस समय अगर आपने हर कदम पर मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो मैं चीजों को इतनी तेजी से नहीं सीख पाता। मेरी मामूली कौशल्यता अभी भी बहुत नौसिखिया है आप तीनों की तुलना में। आर्यन, इसके अलावा हम यहाँ आने का कारण चर्चा करना है कुछ मामलों पर। 3 दिनों में होने वाले व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन के हम चाहते हैं आपके साथ समय से पहले एक सहमति बनाना। बिल्कुल सही आर्यन। इस समय रीड कॉर्प का कदम एथेलबर्ग में इतना धमाका कर दिया है।
मेरा अनुमान है प्राथमिक भागीदार मिलर परिवार है ना? मिलर परिवार वे योग्य नहीं है। क्या हुआ? आप और मिलर परिवार की वो लड़की आप तीनों, सोफिया मिलर और मैं, हम अलग हो चुके हैं। अलग हो गए? आर्यन, क्या हो रहा है? मैं जानता था तुम मिलर और रीड परिवार इतने करीब है। अगर कुछ हो जाता है और उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे किसी बिल्कुल असंबंधित परिवार के पास, कार्टर परिवार जैसे नहीं जाएंगे। रयान कार्टर, हाँ यह वही है। उसने ये भी कहा आपका चचेरा भाई लियो रीड उसे एथेलबर्ग शाखा का महाप्रबंधक नियुक्त किया है। लियो रीड, उसे यह अधिकार कब मिला रीड कॉर्प का प्रतिनिधित्व करने का? बस कुछ खाली वादे, और उसने इसे अपने बिजनेस कार्ड पर लिखने की हिम्मत कर दी। मुझे लगता है ये रयान कार्टर बस मुक्ति से परे है। सोफिया मिलर मुझसे तलाक लिया उस रयान कार्टर के लिए। क्या? कितना अत्याचारी! वो मिलर बच्चा आप पर धोखा देने की हिम्मत कर दी। क्या एक बकवास मजाक! रयान कार्टर जैसा कोई अभी भी यहाँ आने की हिम्मत करता है, अनुग्रह की भीख मांगता है। मैं कार्टर परिवार को नष्ट कर दूंगा। आर्यन, चिंता न करें। कार्टर और मिलर परिवार अपनी गंदी छोटी साजिश के साथ आपके रास्ते में आने की हिम्मत कर दी। हम तीन आपके लिए इसका हिसाब चुकता करेंगे। आपका धन्यवाद आप तीनों का। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है। रीड परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार का समारोह से पहले औपचारिक रूप से पूरा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप अभी मेरी पहचान छुपा सकते हैं। 3 दिन बाद मैं मिलर परिवार को देखना चाहता हूँ और उनके पश्चाताप के भाव। आर्यन, मिलर परिवार की स्थिति को देखते हुए वे सम्मानजनक भी नहीं है। आपके मन में आपके पास है कोई कंपनी जो उन्हें प्रतिस्थापित कर सकती है द रीड कॉर्पोरेशन के एथेलबर्ग में प्राथमिक भागीदार के रूप में? पता है, असल में एक है एथेलबर्ग का वैंस परिवार। मुझे लगता है वे काफी मजबूत है। वैंस परिवार? लेकिन वे तो एथेलबर्ग का नंबर 1 परिवार है और उनके युवा परिवार प्रमुख छाया खुद भी बहुत सक्षम है। मेरे ख्याल से वे योग्य है द रीड कॉर्पोरेशन के यहाँ एथेलबर्ग में प्राथमिक भागीदार बनने के लिए। ठीक है, इस तरह हमें एक स्पष्ट समझ हो जाएगी। यह निमंत्रण है 3 दिन बाद होने वाले व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन का। ठीक है, अब आप तीनों आराम कर लो, शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। यह आर्यन, क्या उसे 3 बड़े परिवारों के मुखियाओं ने सच में नहीं बुलाया था? हो ही नहीं सकता। श्रीमान कार्टर, आर्यन उसकी कोई खास पृष्ठभूमि तो नहीं है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? भले ही उसकी कोई पृष्ठभूमि हो, वो द रीड कॉर्पोरेशन के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने समझ लिया है, यह आर्यन वह तो बस औरतों को फुसलाकर आगे बढ़ने वाला आदमी है। बस इतना ही है वह। आज उसने वैंस ग्रुप के सीईओ को फंसाया, कल वह चिपक जाएगा स्टर्लिंग शहर के 3 बड़े परिवारों की बेटियों से। तुम कितने अंधे हो? हमें अभी तक पता नहीं कि सोफिया से तलाक लेने से पहले वह कितनी औरतों से मिल रहा था। हमें तब तुम्हें उसे छोड़ने पर मजबूर कर देना चाहिए था। हमने उसे धन से चिपकने दिया और उसने बस मिलर परिवार का अपमान किया। तुम मिलर लोग कभी दांत साफ करते हो क्या? तुम्हारी सांस बहुत बदबूदार है। तो आर्यन ने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया है ना? अभी अंदर तुम बड़ी अकड़ दिखा रही थी और अब तुम भी हमारी तरह हो, दरवाजे पर खड़ी ठंड में छोड़ दी गई। सुश्री वैंस खुद से झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे तो साफ दिख रहा है तुम्हें आर्यन से कुछ खास लगाव है ना? तुम्हारा दिल जरूर टूट रहा होगा। वह तो स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवारों की बेटियों के पीछे भागने में व्यस्त है। वे उच्च समाज की लड़कियां एथेलबर्ग के नंबर 1 परिवार की प्रमुख होने के तुम्हारे खिताब से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अब वह तुम पर ध्यान क्यों देगा? लेकिन अगर तुम्हें सच में धोखा लग रहा है तो क्यों ना मेरे साथ ही रह लो। आर्यन द्वारा मूर्ख बनाए जाने से तो बेहतर है। तुम घिनौने हो। सोफिया, अपने भाई को कहो कि वह अपनी ज़बान संभाल कर रखे। अगर मैंने उससे एक और गंदा शब्द सुना तो मैं खुद उसकी जीभ काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। छाया, मेरे भाई ने कुछ भी कहा हो, तुम्हें उसे सबक सिखाने का कोई हक नहीं है। छाया सुनो, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता। समझ गई, तुमने एक नए संरक्षक को पकड़ लिया है। सोफिया, तीनों परिवार के मुखियाओं ने आज रात एक बड़े आदमी को आमंत्रित किया है। मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूँ। सच में? बिल्कुल, और मैंने पहले ही सब तैयारी कर ली है। उन्होंने तो मुझसे वादा भी किया है कि 3 दिन बाद व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन में वे मेरा परिचय उस वीआईपी से खुद करवाएंगे। सुना, तेरा वैंस परिवार तीनों मुखियाओं के सामने उनके जूते उठाने लायक भी नहीं है। उस वीआईपी की तो बात ही छोड़ दो, जिसके आगे तीनों मुखिया भी झुकते हैं। उनके लिए तेरा परिवार मिट्टी से भी कम कीमत का है। तुमने कहा कि तुम उस व्यक्ति से मिले हो जिसे तीनों मुखियाओं ने आमंत्रित किया था, तो फिर मैंने तुम्हें वहाँ क्यों नहीं देखा? इसका मतलब क्या है? श्रीमान कार्टर, उसने दावा किया कि वही वह व्यक्ति है जिसे 3 बड़े परिवारों ने आमंत्रित किया था। एक सभ्य झूठ बोलने की भी मेहनत नहीं कर सकते?
क्या तुम्हें डर नहीं कि एक दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते करते तुम्हारी जीभ कट जाएगी? तुमने अभी जो कहा मैंने सब सुन लिया। तुम्हें लगता है तुम जैसे लोग परसों के व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन में घुस सकते हैं? मैं एक बात साफ कर दूं, तुम उस शिखर सम्मेलन में कदम नहीं रख पाओगे। यह आर्यन रीड का वचन है। और तुम्हें लगता है तुम कुछ बेहतर हो? तुम्हें इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से आती है? तुम जैसा नीच व्यक्ति जो ऊपर चढ़ा है, तुम्हें क्या पता उच्च समाज के नियमों के बारे में? तुम्हें यहाँ तमाशा करने की हिम्मत? तुम्हें सच में लगता है कि किसी औरत से चिपक कर और साजिशें रचकर तुम एथेलबर्ग में अपनी जगह बना सकते हो? ये गंदी चालें जो तुम चलते हो, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें कब तक बचाए रख सकती हैं? तुम अपनी लीग से बाहर हो। बिल्कुल सही आर्यन, तुम नीच लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए और अपनी गंदगी में ही पड़े रहना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंचे घराने में शादी के सपने देखने की? वह दुनिया जिसमें तुम्हारा कोई स्थान नहीं, वहाँ कदम रखने की सोचना भी मत। जिंदगी के कुछ मुकाम तुम्हारे जन्म के दिन ही तय हो जाते हैं। सोफिया, तुम लायक नहीं हो। तुमसे तलाक लेना मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। अपने बातों को सुनो। कोई भी सोचेगा कि तुमने ही छोड़ा था हमारी सोफिया को। याद रखो, यह हमारा मिलर परिवार था जो तुम्हें बाहर कर दिया। आर्यन, क्या तुम अभी शिकायत नहीं कर रहे थे कि हम इस व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन में नहीं आ सके? ठीक है, हम देखेंगे 3 दिन में जब हमारा मिलर परिवार द रीड कॉर्पोरेशन का प्राथमिक भागीदार बन जाता है। हम स्पष्ट देखेंगे क्या भाव तुम्हारे चेहरे पर होगा। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है इस नीच व्यक्ति पर? तुम दोनों हैं दयनीय छोटी चीजों का एक सही जोड़ा, एक जैसे लोग। मैं तुम्हें देता हूँ यहाँ एक शुभकामना, खुश जोड़े के लिए तुम हमेशा एक साथ रहो, अच्छे के लिए एक साथ बंद, ताकि तुम नजारा खराब न करो। चलो। छाया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लोगों पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं जो अंधे और अनजान है। वैसे भी मैं तुम्हें फिर से बधाई देती हूँ। सोफिया से साफ तौर पर अलग होना शुक्रिया करने की चीज है। दरअसल तुम जानते हो यान ने वहाँ क्या कहा बिल्कुल गलत नहीं था। क्यों? उसने कहा कि हम एक ही तरह के हैं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि हम एकदम सही मिल हैं। सुश्री वैंस, मुझसे मजाक न करें। मैं एक तलाकशुदा आदमी है जिसका एक अतीत है जिससे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं आपके लायक कैसे हो सकता हूँ? मुझे इनमें से कुछ परेशान नहीं करता। उसने आपका मूल्य नहीं समझा। वह एक मूर्ख थी। उसकी सोच बहुत खराब है। अगर मेरे हाथ में होता। सुश्री वैंस, व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन 3 दिन में है। आपको निमंत्रण मिल गया होगा, है न? मिला था, लेकिन मैं जाने की योजना नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं? मुझे अभी खबर मिली स्टर्लिंग शहर के थॉर्न परिवार की एथेलबर्ग शाखा पूरी ताकत लगा रही है द रीड कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी सुरक्षित करने में। वे जीतने के लिए हर तरह से जुट गए हैं। जब समय आएगा वे निश्चित ही बुलाएंगे दूसरे ताकतवर परिवारों को गठबंधन करके रोकने के लिए। द रीड कॉर्पोरेशन का हमारे पक्ष में कोई मौका। हमारा वैंस परिवार, हमारी संभावना बहुत कम है। मैं इस उलझन में नहीं पड़ना चाहती। सुश्री वैंस, आपके बारे में मेरी जानकारी से आप लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं है। आप हार जानते हुए भी आगे बढ़ती हैं। आप दीवार में टकराना पसंद करती हैं बजाय वापस मुड़ने के। यही आप हैं जिन्हें मैं जानता हूं। रुको, यह आपके हिम्मत की कमी नहीं है, एक और कारण है ना? बस कहो कि मैं डर रही हूँ। कितनी दुखद है। देखो, मैं अभी एक निमंत्रण मिला है। मैं सोच रहा था कि हम एक साथ जा सकते हैं। अब शायद यह नहीं होगा। क्या तुम भी जा रहे हो? क्या है सुश्री वैंस, आप मुझे जाने से रोकना चाहती हैं? आपको सचमुच जाना है? हाँ, मुझे बिल्कुल जाना है। आप नहीं जा सकते। क्यों? अगर मैं आपको बताऊं कि जाने से आपको खतरा हो सकता है तो आप फिर भी जाने पर अड़े रहेंगे। आप मिलर परिवार की बात कर रही हैं? थॉर्न परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक कालेब थॉर्न। मैं उसे नहीं जानता। मैं उससे शादी के लिए बंधी हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए कभी भावनाएं नहीं रखी हैं। यह बहुत पहले हमारे परिवारों ने तय किया था। वह बेहद आक्रामक है। उसे पता चला कि मैंने आपको अनुबंध हस्ताक्षर समारोह बिगाड़ने में मदद की थी, इसलिए वह कल मुझसे मिलने आया था। मैं समझ गया। उसका ख्याल है कि हमारे बीच कुछ है, इसीलिए वह अब आपको परेशान कर रहा है। तो आपने बताया खतरा यह है कि आप डरती हैं कि वह मुझे शिखर सम्मेलन में देख लेगा और थॉर्न परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करेगा। कालेब इस पीढ़ी के थॉर्न परिवार का वैध सबसे बड़ा बेटा है। वह पूरी तरह से अनियंत्रित है, बिल्कुल क्रूर। कुछ समय पहले एक कंपनी ने थॉर्न परिवार से एक प्रोजेक्ट छीन लिया था। आधे महीने से भी कम समय में उसने उन्हें दिवालिया कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। लेकिन अगर आप जाने वाले हैं तो मैं नहीं चाहती कि आप उसे अकेले मुकाबला करें। आर्यन, आपके पास का प्रवेश टिकट एक निमंत्रण है।
क्या मैं आपको मेरे साथी के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? अगर कालेब सार्वजनिक रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं आपकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं आप पर भरोसा करूंगा, सुश्री वैंस। सुश्री वैंस, मुझे अब जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। यह फिर से रीड कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंधक की कार है। आर्यन, मैं और ज्यादा उत्सुक हो रही हूँ आपके असली रूप के बारे में। आर्यन रीड, छाया वैंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? श्रीमान कार्टर, और हम यहाँ क्यों नहीं हो सकते? सुश्री वैंस, तुम्हारा वैंस परिवार, वह एथेलबर्ग का नंबर 1 परिवार वाली उपाधि, तुम्हें लगता है ये डींग मारने लायक बात है? आज का यह व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन भरा पड़ा है स्टर्लिंग शहर के शीर्ष दिग्गजों से। इसके अलावा आयोजक है रीड कॉर्प, स्टर्लिंग शहर के 3 बड़े परिवारों के साथ। उनमें से किसी एक को भी ले लो, तुम पूरी जिंदगी में उनके पास भी नहीं फटक सकती, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो? हास्यास्पद। शायद मैं योग्य नहीं हूँ, पर तुम्हें लगता है कि तुम हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सच तो ये है, मेरा सबसे बड़ा समर्थक स्टर्लिंग शहर के 3 महान परिवार नहीं हैं, ये रीड परिवार है। आज रात के बाद मैं वैंस परिवार को एथेलबर्ग का नंबर 1 परिवार के स्थान से गिरा दूंगा और आपको आपके सिंहासन से हटा दूंगा। सुश्री वैंस, मेरे द्वारा छोड़े गए आदमी को चुनना कैसा लगता है? आप इसके लिए मांग रहे हैं? छाया, उससे लड़ने की कोशिश न करें। उसे मारने से आपके हाथ सिर्फ गंदे हो जाएंगे। आर्यन, ऐसा न सोचें कि छाया से चिपके रहने से आपको कुछ बड़ा आदमी नहीं बनाता है। मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ने वाले आप जैसे आदमी महिलाओं पर कदम रखकर ही अगर आप इसमें सफल भी हो जाते हैं तो भी आपकी मूल में गंदगी ही है। आप कभी भी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे। सपना भी न देखें चमक में आने का। सोफिया, मैं नहीं जानता कि आप कब से इतनी घृणित हो गई हैं। आप वही थे जो मिलर परिवार के लाभ के लिए रयान कार्टर पर अपने को फेंक दिया, और अब आप में इतनी हिम्मत है कि यहाँ आकर मुझे अपमानित करें? आप आर्यन, तुम्हें सच में लगता है छाया से चिपककर भोजन का टिकट बनना और कुछ अच्छे कपड़े पहन लेने से तुम किसी खास इंसान बन सकते हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, असल में तुम अब भी वही हो, वह आदमी जिसे मेरी बहन सोफिया ने फेंक दिया, वह सुंदर लड़का जिसे उसने सड़क पर छोड़ दिया। तुम जितना चाहो नाटक कर लो, लेकिन तुम छुपा नहीं सकते उस गरीबी की बदबू को जो तुम पर लगी है। आर्यन, अगर तुम्हें थोड़ी भी स्वाभिमान होता, आज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज यहाँ आकर तो बस अपमान मोल ले रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने हिम्मत की स्टर्लिंग शहर के रीड परिवार का अपमान किया तो छाया भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अरे, मुझे तो लगता है अपमान मोल लेने वाले तुम्हारे मिलर परिवार वाले हैं। छाया, हमारा मिलर परिवार तुम्हारे वैंस परिवार के बराबर नहीं है। पहले मैं तुमसे थोड़ा डरती भी होती, लेकिन आज रात का यह आयोजन स्टर्लिंग शहर के रीड परिवार का है। रीड परिवार के मुकाबले तुम्हारा वैंस परिवार क्या है? ठीक है, अपनी सांस बर्बाद मत करो उस पर जो मरने को तैयार है। आज जो मायने रखता है वो है मिलर परिवार और रीड परिवार के लिए प्राथमिक भागीदारी सुरक्षित करना। श्रीमान कार्टर सही कह रहे हैं। सोफिया, इन लोगों पर एक और शब्द बर्बाद मत करो। चलो अंदर चलते हैं, हमारे पास देखने लायक काम है। बिल्कुल सही, कुछ ही मिनटों में हम व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन के अंदर होंगे। रीड परिवार के साथ सौदा साइन करते हुए, आधिकारिक तौर पर बनते हुए रीड परिवार के प्राथमिक भागीदार। और तुम्हारी बारी, तुम बस यहीं इंतजार कर सकते हो। चलो चलते हैं। अच्छा, सच में? तुम्हें लगता है तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा सकता? इसका क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम योग्य हो प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारे खिलाफ बोली लगाने में? मैं जब चाहूँ अंदर जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात करें, अगर मैं कहूँ कि तुम अंदर नहीं जा सकते तो तुम एक कदम भी अंदर नहीं रख पाओगे। हाँ। हे, मैंने सही सुना? तुम क्या बोल रहे हो आर्यन? तुमने कहा तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे। हम अंदर नहीं आ सकते? इसे देखो, यह क्या है? यह निमंत्रण है जो रयान ने मुझे दिया, और तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुमने इनमें से एक भी नहीं देखा, सही? मिलर परिवार जब चाहे अंदर आ सकता है, जब चाहे। अम्फा, बस एक निमंत्रण? तुम अभी नहीं समझे? यह क्या है? यह निमंत्रण है जो रयान ने मेरे लिए दिया। और तुम क्या करना जानते हो? कपड़े धोना, खाना बनाना, तुम और क्या कर सकते हो? सच बोलो, मैं सचमुच महसूस करता तुम मेरे बगल में खड़े होने के लायक नहीं। सोफिया,
तुम गलत हैं। यह तुम जो मेरे बगल में खड़े होने के लायक नहीं। हे, मिलर परिवार के प्रवेश को रद्द करो और कार्टर परिवार। जो तुम चाहो। चलो। हेलो, यह मेरा निमंत्रण है। माफ करें, तुम अंदर नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि तुम्हारा निमंत्रण रद्द कर दिया गया है। क्या रद्द कर दिया गया? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हाँ ठीक है, निमंत्रण पूरी तरह से वैध था। यह कैसे रद्द हो गया? यहाँ मैं एथिलबर्ग का कार्टर परिवार से हूँ। कार्टर परिवार। तब देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके कार्टर परिवार का निमंत्रण भी रद्द कर दिया गया है। यह असंभव है। मैं द रीड कॉर्पोरेशन के एथिलबर्ग शाखा के महाप्रबंधक नियुक्त होने वाला हूँ। द रीड कॉर्पोरेशन के एथिलबर्ग शाखा के यह निमंत्रण मैंने इसे 3 महान परिवारों से सीधे प्राप्त किया था। ये संभवतः कैसे रद्द हो सकता है? मैंने अभी खुद यह खबर प्राप्त की है। यह कहता है एथेलबर्ग का मिलर परिवार, एथेलबर्ग का कार्टर परिवार सभी रद्द कर दिए गए हैं। मिलर और कार्टर परिवार प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। आर्यन ने एक कॉल किया और वास्तव में हमारी प्रवेश रद्द कर दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। अधिकारी, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों हमारी प्रवेश अचानक रद्द हो गई? क्षमा करें, मैं बस आदेशों का पालन करता हूँ। मुझे कारण जानने की अनुमति नहीं है। ये कैसे हुआ? सोफिया, मैं समझ ही नहीं पा रहा। उसकी हर बात तुम मान लेती हो, लेकिन मेरी हर एक बात तुम एक भी नहीं मानती। अब मानोगी? मैंने कहा था तुम अंदर नहीं जा सकते और नहीं जाओगे। आर्यन, क्या चल रहा है तुम्हारा? सिर्फ इसलिए कि हम नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जा सकोगे। तुम्हारे पास तो निमंत्रण भी नहीं है। ओह, कौन कहता है मेरे पास निमंत्रण नहीं है? क्या? ये हारने वाला निमंत्रण कैसे ला सकता है? फिर से जांचो उसे, उसका जरूर नकली होगा। महोदय, ये रहा आपका निमंत्रण। आदरणीय अतिथि, कृपया अंदर आइए। आदरणीय अतिथि, क्या बकवास कर रहे हो? इस सज्जन का निमंत्रण न सिर्फ असली है, बल्कि सबसे ऊंचे दर्जे का है। सार्वभौम निमंत्रण। ये तो नामुमकिन है। सॉवरेन निमंत्रण मुझे भी एक पाने की योग्यता नहीं है। ये सुंदर लड़का इसे कैसे पा सकता है? क्या आजकल निमंत्रण सभी असली नामों से पंजीकृत नहीं होते? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस पर किसका नाम लिखा है? इस पर लिखा है आर्यन रीड, श्रीमान रीड। बिल्कुल नामुमकिन। सॉवरेन निमंत्रण सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी संपत्ति 10 करोड़ डॉलर से अधिक है। मुझे बताओ, तुम जैसे निम्न स्तर के कचरे के पास सॉवरेन निमंत्रण कैसे हो सकता है? श्रीमान कार्टर, यह तुम्हारा क्या बनता है? सुश्री वैंस, आप। सुश्री वैंस, आप एथिलबर्ग के नंबर 1 परिवार की प्रमुख हैं। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही कि आप उस आदमी को पसंद कैसे कर सकती हैं जिसे मैंने थैंक किया। क्षमता के मामले में मैं स्वाभाविक रूप से तुमसे एक कदम आगे हूँ। धन के मामले में वैंस परिवार मिलरों को धूल चटा देता है। तुम्हें क्या हक है मेरे फैसले पर सवाल उठाने का? इसके अलावा तुम यहाँ श्रीमान कार्टर के सामने अपने पूर्व पति की बुराई करने में लगी हुई हो। क्या इसलिए कि वह सोचे कि तुम्हारी अब कितनी बढ़िया पसंद है, या फिर तुम डर रही हो कि वह देख लेगा कि तुम अभी भी अतीत से कितनी कड़वी हो? तुम्हारा वह दयनीय नाटक सचमुच हंसी का पात्र है। सुश्री वैंस, आपकी जुबान काफी तेज है। आर्यन, चलो इन पर अपनी सांस बर्बाद न करें। चलो चलते हैं। दिखाओ मुझे, कौन है जो मेरी महिला को चुराने की हिम्मत करता है? तो आप वही प्रसिद्ध आर्यन रीड हैं। हाँ, मैं ही हूँ। और आप कौन हैं? थॉर्न परिवार के मुखिया का सबसे बड़ा बेटा, थॉर्न परिवार का वारिस, कालिब थॉर्न। श्रीमान थॉर्न, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता। छाया और मेरे बीच एक सगाई समझौता है। वह मेरी मंगेतर है। आपने मेरी महिला को चुरा लिया है और आप आपसे मिलकर अच्छा लगा कहने की हिम्मत करते हैं? पहली बात, सुश्री वैंस और मैं किसी रिश्ते में नहीं है, तो मैं आपकी महिला को कैसे चुरा सकता था? दूसरी बात, यह वह समय नहीं है जब जबरन शादियां होती थीं।
एक कागज का टुकड़ा किसी को बांध नहीं सकता, और यह निश्चित रूप से छाया की इच्छा को जकड़ने की जंजीर नहीं हो सकता। भावनात्मक, तार्किक और कानूनी रूप से उसका पूरा अधिकार है अपना रास्ता चुनने का और उन लोगों के साथ रहने का जिन्हें वह चाहती है। आप अपने को क्या समझते हैं? आप मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे करते हैं? कालेब, कृपया मुझे न उकसाएं। छाया, मेरा सुझाव है कि आप सावधानी से सोचें। अभी उससे संबंध तोड़ दें और मैं यह मान लूंगा कि यह कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे, मैं वैंस परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। कालेब, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। चाहे तुम वैंस परिवार को दिवालिया ही क्यों ना कर दो, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। बाद में पछताना मत। कभी नहीं। बढ़िया, बस बढ़िया ही है। व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। अंदर पहुंचते ही तुमसे निपटूंगा। क्या यह सही था? हाँ था। शुक्रिया छाया। चलो। हम्फ, उस कायर आर्यन को क्या हक है कि वह व्यापार निवेश शिखर सम्मेलन में कदम रखे? तुम्हें पता है कालेब कौन है? वो अपने बदले की भावना के लिए कुख्यात है। उस हारने वाले ने आज गलत आदमी से पंगा ले लिया। अगर कालेब गंभीर हो गया तो वो इस होटल से जिंदा भी नहीं निकल पाएगा। कहना मुश्किल है। लेकिन हम तो दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकते। हम रीड कॉर्पोरेशन के प्राथमिक भागीदार कैसे बनेंगे? मैं तुरंत लियो से संपर्क करता हूँ, उसे कुछ तार ढूंढने के लिए कहता हूँ और हमें जल्दी से अंदर पहुंचा देता हूँ। तुम उत्साहित हो? अगर वैंस ग्रुप रीड कॉर्पोरेशन का पक्ष जीत ले और साझेदारी सुरक्षित कर ले तो इसकी कीमत कम से कम दोगुनी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन मुझे डर है कि इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं तुमसे कहूं वैंस ग्रुप रीड कॉर्प का प्राथमिक भागीदार बन जाएगा, क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं है, ये सच है। वैंस ग्रुप की संभावनाओं और आपकी क्षमताओं के साथ रीड कॉर्प का समर्थन जीतना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप चीजों को बहुत सरल बना रहे हैं। कालेब ने स्टर्लिंग शहर के कई दिग्गजों से संपर्क किया है। वहाँ देखो। वे कौन हैं? हैरिसन लोव, स्टर्लिंग शहर के लोव परिवार के मुखिया, और फ्रैंकलिन वॉलिस परिवार के मुखिया। दोनों स्टर्लिंग शहर के शीर्ष दिग्गज हैं। वे कालेब की मदद के लिए व्यक्तिगत तौर पर आगे आ रहे हैं। हमारे वैंस परिवार का कोई मौका नहीं है। सुश्री वैंस, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अच्छा छाया, बहुत समय बीत गया है। श्रीमान लोव, श्रीमान वॉलिस, कुछ समय बीत गया है। और यह सज्जन कौन है? यह आर्यन रीड है, वह मेरे साथ है। वह सिर्फ एक आवारा कुत्ता है जिसे बाहर कर दिया गया है किसी बेकार छोटे परिवार से। छाया, तुम्हें अंधा होना चाहिए। तुम जा रही हो उस जैसे सुंदर लड़के के पीछे। कालेब, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ तमाशा करना चाहते हो? मैं भी तुम पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुम हमारे सगाई समझौते का सम्मान करोगी? मुझे पता था तुम। छाया, तुम्हारा श्रीमान थॉर्न के साथ सगाई समझौता है। प्रतिष्ठित परिवारों की अनगिनत युवतियां ऐसे रिश्ते का सपना भी नहीं देख सकती, और तुम किसी तुच्छ सुंदर लड़के के लिए तुमने विवाह अनुबंध फाड़ दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक उज्जवल भविष्य को और कीचड़ के गड्ढे में कूद रही हो। छाया, ऐसा करके क्या तुमने सोचा है कि तुम वैंस परिवार पर कितनी बर्बादी ला सकती हो? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, यह एथेलबर्ग है, स्टर्लिंग शहर नहीं। अगर तुमने आर्यन का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। तुम्हें मौत का शौक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम काफी देर तक जी चुके हो? है ना? मेरी राय में तो यह पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि वह बहुत देर से इस दयनीय छोटी चीज के साथ घूम रही है। उसका दिमाग खराब हो गया है। बस करो। चूंकि मामला ऐसा है तो तुमने मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा। 3 मिनट में मैं एथेलबर्ग का वैंस परिवार दिवालिया होता देखना चाहता हूं। छाया, अगर तुम अभी अपना मन बदल लो तो मैं अभी भी इसे रोक सकता हूं। नहीं तो 3 मिनट में वैंस परिवार एथेलबर्ग से गायब हो जाएगा। छाया, श्रीमान थॉर्न ने तुम्हें एक मौका दिया है। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि तुम्हारे परिवार की विरासत
तुम्हारे ही हाथों नष्ट हो जाए। मैं एक बार और कहूंगा, मुमकिन नहीं। छाया, आज मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। अब मेरी बारी है। तुम्हें लगता है तुम जैसा सुंदर लड़का उसकी रक्षा कर सकता है? हास्यास्पद। हेलो। एथेलबर्ग में वैंस परिवार पर कड़ी नजर रखो और स्टर्लिंग शहर के लिए अगर वे कोई व्यावसायिक चाल चलते हैं, चाहे खुली हो या छुपी, हर एक को रोक देना। आज अगर वैंस ग्रुप का शेयर 1 सेंट भी गिरा तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, बातें करना आसान है, तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है। हाँ हाँ हाँ। मुझे अभी एहसास हुआ तुम दोनों को बदकिस्मत प्रेमी बनाना शायद बिल्कुल सही रहेगा। श्रीमान थॉर्न, 3 मिनट पूरे हो गए। सज्जनों, अपने फोन देखिए और देखिए कि क्या वैंस परिवार वाकई ढह गया है। रुको, क्या हो रहा है? वैंस ग्रुप का शेयर भाव गिरने की बजाय आसमान छू रहा है। क्या? यह कैसे संभव है? क्या तुम विशेषज्ञ भी हो? यह तो बस एथेलबर्ग का वैंस परिवार है। क्या उन्हें दिवालिया करना इतना मुश्किल है? क्या मैं तुम्हें बैठे बैठे पैसे दे रहा हूँ? श्रीमान थॉर्न, हमें भी नहीं पता क्या हुआ। बस 1 मिनट पहले व्यापार पूंजी अचानक बहने लगी। पूंजी बाजार ने हमारी पूंजी को जबरदस्त रोक दिया। वैंस ग्रुप का बचाव चट्टान जैसा मजबूत है। यह कैसे संभव है? तुमने यह कैसे किया? श्रीमान थॉर्न, मैंने यह कैसे किया, यह तुम्हारा मामला नहीं है। चलो चलते हैं। आर्यन, वो सीट तुम्हारी नहीं है। आर्यन, वो पद तुम्हारा नहीं है। आर्यन, लियो, ये रीड परिवार के दूसरे युवा मालिक नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको। उसने उसे क्या कहा? आर्यन, दोस्तों, आज मैं तुम्हें इस व्यक्ति से मिलवाता हूं। ये वही है जो पहले स्टर्लिंग शहर का रीड परिवार से था, बाहर कर दिया गया था और फिर छुपकर एथेलबर्ग का मिलर परिवार में शादी करने चला गया। रीड परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक आर्यन रीड। तो यह सचमुच तुम हो? क्या? यह आदमी वास्तव में रीड परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक है, भविष्य का उत्तराधिकारी? आर्यन, तुम मिलर परिवार में ही बस जाओ, उनका मुफ्तखोर बनकर। रीड परिवार के मुखिया का पद के लिए मुझसे लड़ने की बजाय। मैं तुमसे इसके लिए नहीं लड़ रहा हूं। रीड परिवार के मुखिया का पद केवल मेरा हो सकता है। बकवास। अगर कार्टर और मिलर मुझे नहीं बताते कि मिलर से बाहर कर दिए जाने के बाद तुम्हें रीड परिवार के मुखिया का पद लेने का सपना देखने की हिम्मत भी थी, मैं कभी नहीं सोचता था आर्यन रीड तुम इतने शर्मनाक हो सकते हो। तुमने सचमुच रीड परिवार को शर्मिंदा किया है। रीड परिवार मुखिया उत्तराधिकार समारोह अब 2 दिन बाद का मतलब नहीं रहा, क्योंकि तुम उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। उसे पकड़ो। तुम्हारी कितनी हिम्मत। तीनों परिवार के मुखियाओं का स्वागत है। रीड परिवार के मुख्य बटलर का स्वागत है। श्रीमान स्टर्लिंग और तीनों परिवार के मुखिया, आप यहां क्या लेकर आए हैं? लियो रीड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवा मालिक रीड पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्रीमान स्टर्लिंग, आर्यन को क्या अधिकार है? उसे हमेशा सब कुछ सबसे अच्छा मिलता है। उस समय उसमें कोई रीड नहीं थी। मिलर परिवार में शादी करके तुम सबने आंखें मूंद ली और उसे जाने दिया, और अब उसकी हिम्मत है कि वो वापस रेंग कर बाहर आए और रीड परिवार के मुखिया के पद के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करे। मैं वास्तविक उत्तराधिकारी हूं, रीड परिवार का उत्तराधिकारी। वो तो बस एक बहिष्कृत है जिसे बाहर निकाल दिया गया था। उसे मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार? तुम जानना चाहते हो क्यों, है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें यह समझाऊंगा। उस समय युवा मालिक रीड ने अपनी पहचान छुपाई थी मिलर परिवार में शादी करके। वो कमजोर नहीं था और निश्चित रूप से कोई बहिष्कृत नहीं था। उसमें आत्मविश्वास था और वो व्यक्तिगत रूप से मिलर परिवार को खड़ा करने जा रहा था, एक ऐसे दर्जे तक जो स्टर्लिंग शहर के रीड परिवार के बराबर हो। और क्या हुआ? तुम्हारे मिलर परिवार ने ही उसके साथ विश्वासघात किया। तुमने उसकी महत्वाकांक्षा के साथ विश्वासघात किया और तुमने उसकी ईमानदारी के साथ विश्वासघात किया। तुम्हें यह याद रखना चाहिए, रीड परिवार कभी नहीं
ने इस युवा मालिक को कभी नहीं त्यागा है और न ही हमने उसे कभी बाहर निकाला है। आज मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं। रीड परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी आर्यन रीड है, युवा मालिक आर्यन रीड। क्या? यह कैसे हो सकता है? आर्यन, मैंने क्या कर दिया? लियो रीड, तुम रीड परिवार के मुखिया बनने लायक क्यों नहीं हो? इसका कारण तुम्हारे चरित्र में है। तुम बहुत आवेगी हो। अगर मैं होता तो मैं पहले से ही एक जाल बिछा देता, सही मौके का इंतजार करता और फिर निर्णायक रूप से वार करता, ताकि तुम प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार भी खो दो। यही सबसे सुरक्षित तरीका होता, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रीड परिवार के मुखिया का पद मेरे लिए कभी भी आकर्षक नहीं था। अगर तुम रीड परिवार का नेतृत्व करने में सक्षम हो तो यह पद मैं खुशी से तुम्हें दे दूंगा। असल में मैं रीड परिवार के साथ रह भी सकता हूं, तुम्हारी नींव मजबूत करने में मदद करूं, रीड परिवार की रक्षा करूं और उसे और ऊंचाइयों तक ले जाऊं। लेकिन शर्त यह है, तुम्हें इस लायक होना होगा। आर्यन, मैं गलत थी। यह कैसे हो सकता है? सोफिया, मैं कितना अंधा था। अगर मुझे पता होता कि वो रीड परिवार का असली बड़ा बेटा है तो मैं दांतों तले उंगली दबा लेता उसकी कृपा पाने के लिए। लेकिन क्या हुआ? इसके बजाय मैंने अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दी उस बेकार दूसरे युवा मालिक पर। इतनी चाटुकारिता के बाद वो एक नाकामयाब साबित हुआ। गार्ड्स, यहां से सारा कचरा हटा दो जो यहां का नहीं है। ठीक है, सब लोग कृपया उठ जाइए। धन्यवाद श्रीमान रीड। धन्यवाद श्रीमान रीड। आज आप दोनों के लिए यह देखते हुए कि आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं इस बार माफ कर देता हूं। नहीं, इसे भूल जाते हैं। महोदय, मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि गणराज्य के व्यापार जगत में रीड कॉर्प वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन सच कहूं तो एक कंपनी का हावी होना और एकाधिकार बनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। केवल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से और एक विविध बाजार से गणराज्य की अर्थव्यवस्था सचमुच समृद्ध हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब से, महोदय, आप आपसी लड़ाई बंद कर देंगे और इन पारिवारिक झगड़ों को छोड़ देंगे। केवल तभी गणराज्य की अर्थव्यवस्था विश्व मंच पर अपनी जगह बना पाएगी। धन्यवाद रीड परिवार के मुखिया, हमें बख्श देने के लिए। श्रीमान रीड वास्तव में उदार है और दूरदर्शी व्यक्ति है। मैं हैरिसन लोव पूरी तरह आश्वस्त हूं। अब से लोव परिवार अनुसरण करेगा रीड परिवार के नेतृत्व का। वॉलिस परिवार भी अनुसरण करेगा रीड परिवार के नेतृत्व का। हम सभी अनुसरण करेंगे रीड परिवार के नेतृत्व का। अच्छा, तो और देरी किए बिना प्राथमिक भागीदार के संबंध में रीड कॉर्प की एथेलबर्ग शाखा के लिए मैंने पहले ही अपना चुनाव कर लिया है। मैं चुन रहा हूं वैंस ग्रुप को। मैं सोच रहा हूं, आप सबकी क्या राय है? वैंस ग्रुप का हाल के वर्षों में विकास तेजी से हुआ है और इसकी संभावना सबके सामने स्पष्ट है। सक्षम होना रीड परिवार जैसे दिग्गज के साथ साझेदारी करने में, मेरी राय में वैंस ग्रुप पहली पसंद बनने में पूरी तरह सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो यह तय हो गया, आज से आगे द वैंस ग्रुप रीड कॉर्प की एथेलबर्ग शाखा का प्राथमिक भागीदार है। छाया, हमारे भविष्य के सहयोग के लिए मैं आपके साथ काम करने की उम्मीद करता हूं। श्रीमान रीड, मैं आपके साथ काम करने की उम्मीद करती हूँ।